रहे ये भयावह मंजर देखे मैंने दिल्ली में। वहाँ भयावह नहीं थे, दूर बैठे हुए थे कि टेक्सास में क्या हो रहा है, एरिजोना में क्या हो रहा है। यहाँ देख के डर लग रहा है। तो हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, श्री अरविंद केजरीवाल, ये एक सिंबल है कि हम सब कितने बड़े ढक्कन बन सकते हैं। अभी तो एलजी ने एक बात बोली, एलजी भी शॉक्ड है कि ऐसा आदमी आया कैसे ऐसा व्यक्ति है कैसे। एलजी साहब को शर्म नहीं आती है, सर्विसेज तो उनके अंडर है। हाँ, उसने कहा है भाई सर्विसेज मेरे अंडर है, हॉस्पिटल में स्टाफ के लिए पोजीशन तो निकालो, सैलरी के लिए बजट एलोकेशन तो करो। 10th और 12th में पास परसेंटेज ठीक करने के लिए इसने क्या करना स्टार्ट किया, 9th और 11th में बच्चों को फेल करना स्टार्ट कर। बट 10th 12th की यार एक ही क्लास में ये 2-2 क्लास करा रहा है। मतलब आप सोचो जरा, यहाँ पे आपका एक और पॉडकास्ट चलने लग जाए आप समझे, इसी में 2 लोग और माइक लगा के चालू हो आपस में बात कर रहे हो। पर जोकर तो देखो पीड़ित था, ये कोई पीड़ित नहीं है। उसका तो ट्रॉमा दिखाया था कि भाई उसके साथ ये हुआ था, इसका शौक है। ये तो जलवे में रह रहा है पूरा ना। पूरी कौम को, पूरी नस्ल को, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ नहीं, ठीक, इसलिए मैं बोल सकता हूँ, ये पूरी कौम और नस्ल को बिगाड़ना चाहता है। दिल्ली के स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट आया था। हाँ। और जो बॉम्ब थ्रेट आया था उसमें केजरीवाल रोज ट्वीट फेर रहा है। बाद में पता चला वो बॉम्ब थ्रेट जो था ना, वो आम आदमी पार्टी के लोगों ने करवाया। भाई हुआ क्या है, मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं हुआ, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ इस बार। हम लोगों ने तो 2012 के करीब इसको डोनेशंस दी थी। मनीष को तो इसने टोटल हाईजैक कर रखा है। मनीष ने अपना दिमाग केजरीवाल को गिरवी रख रखा है बिल्कुल। ये क्या कहता है कि हम 12वीं के बच्चों को 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं और ताकि अपना बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप को 2,000 दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने सीएजी को हड़का दिया कि आप ऑडिट नहीं कर रहे हैं। इसने कोर्ट में जाके कर दिया, सीएजी क्यों नहीं ऑडिट करती जी सीएजी ऑडिट क्यों नहीं कर रही है। तो अरविंद टिपिकल गैस लाइट पे साइकोलॉजी बता रहा हूँ, उसने गिलास कोने में रखा, तो क्या मैं मर जाऊं, तो क्या चाहती हो तुम मैं मर जाऊं। तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कहाँ है एलजी, कहाँ है एलजी। एलजी कहता है मैं वहीं खड़ा था यार, क्या बात कर रहा है। अच्छा एलजी शरीफ आदमी। भाई मुनाफा जब देख लिया तो केजरीवाल की तो बिल्कुल लार टपक गई ना कि भाई ये है असली खजाना, यहाँ पे खाओ कायदे से, बढ़िया खेल है। अब आप या तो इससे जबरदस्ती फाइल लो, जबरदस्ती फाइल लोगे सड़क पे लेट जाएगा। ये तो मेरे से जबरन कर रहे हैं। अरे यार और ये एकदम से कह देता है ये तो बेवकूफ बना रहे हैं जी, अम्मा देख लो ये बेवकूफ बना रहे हैं सब मिलके आपको मिल गया ना पैसे, आपको बिजली आ रही है, बस फ्री है। कहती है हाँ बेटा हाँ करा रहे, दिल जीत लूंगा जी आपका, मैं आऊंगा लिफाफा लेके खुद आएगा केजरीवाल। उसने इमेजिन कर लिया विजुअल कि फिर आएंगे केजरीवाल। शहजाद ने बड़ी कस के बात करी उससे, ब्लैक का व्हाइट का ब्लैक, तब से बौखला गया। वो बहुत सटीक था वैसे, नहीं वो दिल्ली की जनता का रियल टेस्ट है। बिल्कुल कि भाई अब आप क्या दिखना चाहते हो। यहाँ पर बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई, नीचे बिल्डिंगें ही गिर रही। मुझे पता नहीं क्यों बहुत हिस्ट्री के लेसन्स केजरीवाल को देख के मिल रहे हैं। इसने हमें समझा दिया है ये अंधेरा नहीं, इसको उजाला कहते हैं। अब हम लोग सब कह रहे हैं उजाला है, उजाला है, उजाला है। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं दिल्ली के चुनावों के बारे में। दिल्ली में किस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, और ये जो पॉडकास्ट का है ये थोड़ा बहुत हम इसे कूल स्टार्ट मान सकते हैं बेसिकली। नहीं भाई, वो जो हमने अभी बोला है वो तो हम वो तो कटेगा, दिखा नहीं सकते, वो तो कटेगा सब कुछ। ये अब ठीक है ना वैसे, ये सब बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, सो बेसिकली क्या है कि आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे फिर से करण भाई जो हैं वो आए हैं, करण वर्मा, काफ़ी दिनों बाद आए हैं करण वर्मा जो हैं, और दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। और इन्होंने दिल्ली के चुनाव में जैसा मेरी इनसे वार्ता हुई, इन्होंने बताया कि मैं इस चुनाव को थोड़ा करीबी निकटता से देख रहा हूँ। राइट, बस जितना करीबी से आपने यूएस का इलेक्शन फॉलो किया था उतने ही करीब से आप दिल्ली का इलेक्शन फॉलो करोगे। ये भयावह मंजर देखे मैंने दिल्ली में। वहाँ भयावह नहीं थे, दूर बैठे हुए थे कि टेक्सास में क्या हो रहा है, एरिजोना में क्या हो रहा है। यहाँ देख के डर लग रहा है।
अच्छा, आप यार, पहले तो यहाँ ये बताइए, किस आप बात का देख डर लग कैसे रहे हैं? आप सड़क पर जाकर देख रहे हैं, आप स्टूडियो से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप बताइए? मैं इस बार तो सड़क पे क्या, हमारे घर के नीचे ही के हाल देख लें, है ना। घर के नीचे से स्टार्ट करें, 5 किलोमीटर के रेडियस में ही आप चले दिल्ली के किसी इलाके में। अच्छा, आप कहाँ साउथ दिल्ली में रहते हैं? मैं आप तो? साउथ दिल्ली में रहता हूँ, जिसको लोग बड़ा पॉश मानते हैं, उसकी ही हालत देख लें। मतलब सबसे पॉशेस्ट पॉश इलाके में जाके आप जरा हालत देख लें, 2 बार टहल लें जरा आसपास के इलाके में, आत्मा तृप्त हो जाएगी आपकी, बिल्कुल शुद्ध जिसे नहीं, कहते हैं। दिल्ली को अगर हम देखें तो दिल्ली में मेनली हम मेजर जो रोड्स होती हैं, जैसे मथुरा रोड हो गई या फिर रिंग रोड हो गई या आउटर रिंग रोड हो गई, इन्हीं से ही हर जगह चले जाते हैं। हाँ, और ये तो है ठीक। उसके बाद जब अंदर घुसते हैं ना, तब लगता अबे ये भी दिल्ली है। अभी तो हम कुछ और दिल्ली से आ रहे थे, तो वो जो कंट्रास्ट है वो कैसे मतलब भरेगा? देखिए, मैं आज आपके जो पॉडकास्ट पे आया हूँ ना, पहले तो एक बता दूं आपको कि ये लोगों तक पहुंचा है, वैसे तो पहुंच जाना चाहिए, नहीं पहुंचा। ये जो सरकार है इस समय, ये मेरा मानना है आज़ादी के बाद से एक लालू प्रसाद यादव की बिहार शायद क्लोज सेकंड या क्लोज फर्स्ट का बहुत क्लोज कंपटीशन है, ये वर्स्ट एवर सरकार है। और ये मैं हाइपर बोले नहीं है, ये आज मैं पूरा आपके साथ जो भी 1 घंटा बैठूंगा, एक एक पॉइंट की चर्चा करके आपको ये सिद्ध करके जाऊंगा, इससे भयानक सरकार ही नहीं बनी आज। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उन्होंने 70-80 पुल बना दिए, फ्लाईओवर्स बनवा दिए। सोचिए कहाँ बनवाए, किस फाइल में बनवाए, फाइलों में ही बनवाते रहते ये पुल है, कितने ये है। मैं आपको बताता हूँ जो चीजें हैं जो अब सामने आई है। पुल की तो कुछ आई नहीं अभी, पुल का तो बहुत एक वो है, पुल का सामने नहीं आया। मैं इसमें पुल का एक बात ये बताता हूँ कि 2019 में इन्होंने बोला था मैंने 63 या कितने 63 फ्लाईओवर्स बना दिए, उसमें फिर जो जांच हुई थी तो पता चला था 5 बने हैं। 5 बने हैं। अब पता ये भी नहीं इनको, देखिए ये हमें समझना होगा, हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे श्री अरविंद केजरीवाल, ये एक सिंबल है कि हम सब कितने बड़े ढक्कन बन सकते हैं। ये कमेंट्री है हमारे बारे में, मैं तो माई सेल्फ इंक्लूडेड, एवरीवन इंक्लूडेड, कि हम लोग कितनी आसानी से झांसे में आ सकते हैं। भाई एक वजह है, लोगों ने हमारे पे जो अंदर घुसे आक्रमणकर्ता और कुछ पावर पा गए और कर ले गए देश के हिस्से, देयर इज अ रीजन। वो रीजन इस आज के युग में पता लगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं और हम लोग जैसे मूर्ख हैं, मैं अपने को शामिल कर रहा हूं इसमें, जो इसकी बात में आ सकते हैं। इस व्यक्ति ने हर चीज पे स्टार्ट करते हैं, एक सिस्टम से स्टार्ट करते हैं पहले। अभी तो एलजी ने एक बात बोली, एलजी भी शॉक्ड है कि ऐसा आदमी आया कैसे ऐसा व्यक्ति है कैसे। इसने आज से 4 साल पहले, जैसे पुल है ना, तो पुल का मैं एक पैरेलल एग्जांपल हॉस्पिटल का देता हूँ। इसने 2021 में 24 अस्पताल की कैदी में 24 अस्पताल खोल रहा हूँ, उसकी इसने फाइल पास कर दी, इसने टेंडर अलॉट कर दिए। अब उस पर कुछ हो नहीं रहा, टेंडर अलॉट हो गए। अब एलजी ने कहा भाई इसके लिए 38,000 भर्ती चाहिए। भाई हॉस्पिटल ऐसे तो चलेगा नहीं भाई, या केजरीवाल और सिसोदिया ही वहां पे लोगों का इलाज करेंगे, ऐसा तो है नहीं। वो कर भी सकता वो कर भी सकता है, हाँ जी मैं कर देता हूँ जी, ऐसा क्या है जी वो आगे कर सकता है, मैं इंजीनियर हूँ। अब उसने देखा लेटेस्ट बोलना स्टार्ट किया, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बत्ती ठीक कर ले जाऊंगा, मैं पानी साफ कर ले जाऊंगा। तो 38,000 की कोई भर्ती नहीं, कोई एलोकेशन नहीं, बजट का कुछ नहीं, उसने घोषित कर दिया हमने 24 अस्पतालों की नींव डाल दी है। कोई पूरा बीच से गायब हो गया। जिन कॉन्ट्रैक्टरों को पेमेंट्स हो गई हैं एडवांस कुछ को, 2023 में किया है इसने, ये 2020-21 के शुरुआत में। हाँ, इसने तब अचानक से जागा ये दिखाने के लिए कि भाई कोरोना और ये सब है। इसने हॉस्पिटल लॉन्च कर दिया, 15 ऑक्सीजन प्लांट पता नहीं कितने घोषित कर दिए, कुछ नहीं बना ऑक्सीजन प्लांट, कुछ नहीं बना आपका हॉस्पिटल, और इसने पूरी चीज कॉन्ट्रैक्ट रिवॉर्ड कर दिया। अब एलजी ने कहा भाई तुम हायरिंग वायरिंग तो करो। इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एलजी साहब को शर्म नहीं आती है, सर्विसेज तो उनके अंडर है। हाँ, उसने कहा है भाई सर्विसेज मेरे अंडर है, हॉस्पिटल में स्टाफ के लिए पोजीशन तो निकालो, सैलरी के लिए बजट एलोकेशन तो करो, सर्विस किसके अंडर है। और जनता भी कह रही है झूठ बोल रहा है। ये इतना गैस लाइटिंग, एक चीज होती है साइकोलॉजी में गैस लाइटिंग, कि भाई एक बात आपकी पकड़ी, उसको उड़ा दिया और बार बार बोलते गए, पब्लिक को लगा सही बोल रहा होगा यार, जब ये इतनी बार बोल रहा है, कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। ये चीज हुई आपकी हॉस्पिटल्स को लेके। अब इसने लेटेस्ट शगुफा, आप इससे पूछो, एजुकेशन क्रांति, 20% बजट इसने एजुकेशन को दे दिया। इससे पूछो कितने स्कूल खोले,
500 नए स्कूल बोले थे, हाँ। कितने खोले? ये हमेशा आपको जवाब देगा 22,000 क्लासरूम खोले। गोलपोस्ट देखो आप कैसे हल्के से चेंज करता, 22,000 क्लासरूम खोले। क्लासरूम में आप झांसा दे सकते हो, ठीक। इन्होंने टॉयलेट्स को, कंपाउंड को छोटा सा एक स्टेयरकेस बना दिया, उसको इन्होंने क्लासरूम गिन के कह दिया आजादी के बाद से जितने क्लास पूरे इंडिया में बने उससे ज्यादा क्लास हमने बना दिए इन 10 साल में। स्कूल नहीं खोले। अभी डिबेट में मैंने पूछा, इनका एक है प्रवक्ता जैस्मीन शाह करके कुछ है, तो उसने बोला कि जी हमने 22 स्कूल खोल दिए हैं। 22 बोला, उसने 24 बोला। मैंने कहा भाई आपने 500 बोला था। अच्छा, आरटीआई जब डाली गई, आरटीआई में आया 63, मतलब 63 की इन्होंने नींव डाली, 24 इन्होंने खोले, बोले थे 500। अनबिलीवेबल। और 20% बजट इस पे एलोकेटेड था। हाँ, यानी पैसा कहाँ गया? ठीक है। अच्छा, इसकी ना मेरे को वो मेडिकल का याद है। सीरियसली, मतलब पैसा कहाँ जा रहा है? इस टीचर्स की सैलरी बढ़ाना। अच्छा, इसने टीचर्स को सैलरी भी नहीं दी। सैलरी भी नहीं दी। इसने टीचर्स को सैलरी नहीं दी, इसने बस मार्शल को सैलरी नहीं दी, इसने सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी। एलजी कह रहा है ये सैलरी नहीं दे रहा। कह रहा है एलजी क्या कर रहा है? एलजी भी कह रहा है भाई कौन मिल गया हमें, ये किस प्रजाति का व्यक्ति है, इससे कैसे लड़ूं मैं? एलजी साहब को पॉडकास्ट करने पड़ रहे हैं भाई, मेरी कैसे सुनाऊं मैं बात को, इससे कैसे जीतूं मैं इस आदमी से? मेरे को याद आया इसमें ना 2019 के चुनावों से पहले की रिपोर्ट आई है, आरटीआई वारटीआई सब पता चला, उसमें मेडिकल के ऊपर ही बात हो रही थी। तो इसने कहा था 2014 में कि भाई मैं ना 30,000 बेड्स जो है वो एक्स्ट्रा कर दूंगा। अब 2020 में जो चुनाव आने थे, तो 2019 में अचानक से इसको याद आया सितंबर के महीने में, जब बीजेपी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई इसने तो 30,000 बेड का बोला था, अभी तक तो 300 बेड भी नहीं डले हैं, चक्कर क्या है? कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो इसने फिर उसके बाद लगातार कहा कि मैं 3 हॉस्पिटल खुलवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, द्वारका में एक, ये यहाँ पे, तीनों जगह पे शिलान्यास करवा दिया। वो आज तक नहीं खुले हॉस्पिटल। भाई इसने 330 हॉस्पिटल पे आता हूँ जरा। अभी हम लोग क्लास पे चल रहे हैं, एजुकेशन क्रांति, ठीक। एजुकेशन क्रांति पे इन्होंने कुछ नहीं कितने हजारों करोड़ फूके हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके सब। 1027 स्कूल हैं गवर्नमेंट, ठीक। इसमें करीब 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मैं झूठ बता रहा हूँ, ये क्या आदमी है, मैं तो देख के दंग हूँ बिल्कुल। 1000 स्कूल में से आप सोचो अनुज जी, 2/3 में हेडमास्टर है ही नहीं। हेडमास्टर नहीं, प्रिंसिपल नहीं। एनसीपीसीआर ने ये चीज रिपोर्ट मांगी, इनको झड़प लगाई एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड पेरेंट, पूरा वो जो है, उन्होंने कहा भाई 2/3 में ये नहीं है। उसके बाद पता लगा, सबसे मजेदार बात, 75% में 11th-12th में साइंस नहीं पढ़ाई जाती। ठीक, चलो 11th-12th में साइंस ही नहीं है। 10th के बाद, 10th के बाद आप साइंस नहीं पढ़ सकते। केजरीवाल जैसा इंजीनियर आप नहीं बन पाओगे क्योंकि आप साइंस नहीं पढ़ोगे, वो तो इंजीनियर है बहुत बड़ा। उसके बाद मैं मतलब अभी बस दंगी हूं कि ये हो क्या रहा है। फिर पता लगा, मैंने कहा कुछ तो अच्छा किया होगा यार, 20% बजट कह रहा दिया। 10th और 12th में पास परसेंटेज ठीक करने के लिए इसने क्या करना स्टार्ट किया, 9th और 11th में बच्चों को फेल करना स्टार्ट कर। बट 10th 12th की यार, बट वो परसेंटेज तो फिर भी गिर रही है, ले लेता है। मतलब ये क्या आदमी है? बट वो परसेंटेज बढ़ने की जगह तो गिर रही है, जो पास परसेंटेज है तब भी गिर गई। तबाही है बिल्कुल। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, रीजन मैंने कहा ये लालू से बदतर गवर्नेंस है। इसने 9th में कितने बच्चे फेल हुए आपको पता है? 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। 36% ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 9 फेल्ड। उनको प्रमोट नहीं कर रहा है कि केजरीवाल का आंकड़ा ना खराब हो जाए 10वीं पास का। 10वीं और 12वीं देखते हैं लोग। हाँ, नहीं तो ये तो आंकड़े जब ये पास कर रहा था तो आंकड़ा इसका 70-75% पे चला गया था, जो कि शीला दीक्षित के टाइम पे 97-98% पे होता था। 12वीं पास करने वाले बच्चे थे। फिर इसने कहा ऐसे करते हैं कि इनको रोक लो। उन्होंने 36% रोक लिए। 18,000 बच्चे दोबारा फेल करके क्लास 9 में। मतलब बेचारे पढ़ के हटे, फेल हुए, फिर अगले साल प्रिपेयर हुए, फिर फेल कर दिया इसने। तो वो बच्चे फिर छोड़ जाते हैं, स्कूल ही छोड़ जाते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट बढ़ गया। इसने सोचा आप देखोगे 10th और 12th वो मुझे ठीक करने दो। उसके बाद और सुनो आप, अभी इसको एक झड़प लगी हाईकोर्ट से, एक ही क्लास में ये 2-2 क्लास करा रहा है। मतलब आप सोचो जरा, यहाँ पे आपका एक और पॉडकास्ट चलने लग जाए। आप समझे? इसी में 2 लोग और माइक लगा के चालू हो, आपस में बात कर रहे हो। तो ऐसे ही तो 22,000 क्लास बढ़ाई है इसने उसमें भी 2-2 चल रही हैं। एक टीचर पढ़ा रही है एक अलग सब्जेक्ट, मैथ्स पढ़ा रही है, एक टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रही है, वहीं पे वो कह रहे हैं हमें इनकी आवाज आ रही है, वो इनकी आवाज आ रही है।
हाँ, वो चल लगे पड़े अपना काम करने में। बिल्कुल, इलेक्ट अ क्लाउन एक्सपेक्ट अ सर्कस। एग्जैक्टली बट ये क्लाउन अगर होता ना तो मैं कहता चलो ठीक है, गलती है, ये डेंजरस जोकर है ये। He wants to see the city burn। ये इसीलिए we need a dark night यहाँ पे। हाँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे की पूरी गठरी पर पूरे उस पर बैठकर मैं पैसे पर आग लगा देता हूँ। हाँ, मुझे ये इस वो शहर को जलाना है। He wants to see the city burn। अरे भाई, पर मूवी तो क्लासिक थी। अरे वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट, जी, वन ऑफ द बिल्कुल। ऑल टाइम बेस्ट यार। क्या परफॉर्मेंस, एंड अनफॉर्चुनेटली मर गया वो हीथ लेजर। सुपर एंड इवन द सेकंड वन वेरी नाइस। राइजेस, डार्क नाइट राइजेस। राइजेस की बात नहीं, जोकर जो उसका वो अच्छा, बना हाँ, था। राइट, जोकर वो कैरेक्टर तो है ही कमाल, पर जोकर तो देखो पीड़ित था, ये कोई पीड़ित नहीं है। उसका तो ट्रॉमा दिखाया था कि भाई उसके साथ ये हुआ था। इसका शौक है। ये तो जलवे में रह रहा है पूरा। ये तो टोटो यूज करता है अपना। यार सिल्क पर के कारपेट बंदे पे चलता है। में, बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, आप कुछ भी कहो, मतलब इतना आपने साला पुराने आपकी स्टेटमेंट्स 20 निकल कर आ रहे हैं कि मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आपने ऐसा शीश महल बनवा लिया, उसके बावजूद यू हैव द गट्स कि आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो हर जगह। देखो जरा इस चीज को, कॉन्फिडेंस ऐसा है ना। इसने पता है क्या किया, जो इसके स्पोक्स पर्सन है, बाकियों के स्पोक्स पर्सन ना, मैं ऑफ द कैमरा भी अगर मिलता हूँ, उनको पता होता है कि भाई हमने चलो किया नहीं है, पर चलो हमें अपने सरदार को डिफेंड करना है। इसके वाले जो हैं वो डिल्यूजनल हैं। वो खो गए हैं कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। ये बहुत ही मास्टर साइकोलॉजिस्ट आदमी है, मतलब दिस पर्सन इज डेंजरस। हाँ, तो आशुतोष ने कहा था ना कि अगर आपको चांद में सुराख करना है, छेद करना है चांद में, तो आप अरविंद केजरीवाल को बोलो कि तेरे को चांद में छेद करना है। वही एक आदमी है जो कर सकता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा तिगड़म करेगा कि चांद में भी छेद चांद खुद ही कर लेगा। वो आपको खुद बिलीव करवा देगा कि हो गया छेद। हाँ, होगा नहीं, आप कहोगे नहीं हो गया, लग रहा है। इतना सर जी इतने जलवे से बोल रहे हैं, लग तो रहा है। सही बोल रहा हूँ मैं, हमें तो नहीं दिख रहा, हमारी इतनी बुद्धि नहीं। फिर वो कहेगा नहीं मैं इंजीनियर हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसने इंजीनियर कितनी बार बोला है पिछले कुछ दिनों से। मैं इंजीनियर आदमी हूँ, मैं बिजली ठीक कर देता हूँ आप लोग की, आपका पानी ठीक कर देता हूँ। पानी पे तो आराम से आते हैं, वो तो पानी है। पर पहले एजुकेशन पे आ गए हम लोग। एजुकेशन का तो इसने जो किया है कमाल है वो तो। अब बात आई, एक क्लास में 2 वो भी करा दिया इसने, सब करा दिया। अब आप हॉस्पिटल्स पे आओ जरा, मतलब ये दर्दनाक बात है। अब जो है वो दर्दनाक बात है। एक MRI के लिए दिल्ली हॉस्पिटल में, और MRI मीन्स एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, इट इज अ साइन कि बॉस वी नीड अर्जेंट अटेंशन। एक MRI का वेट पीरियड इन अ दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज क्लोज टू 1 year। बाप रे, 1 year, 1 साल, मतलब MRI करा रहे हो, हार्ट की MRI हो रही है, तो उसको हार्ट अटैक आ रहा होगा ना भाई। एक साल बाद, मतलब एक एक्सरे मशीन है 12,000 पेशेंट्स के ऊपर। ओ भाई साहब, 1 एक्सरे मशीन। और इसने हेल्थ का बजट पता नहीं कितना क्रांतिकारी बजट हमने डाल दिया है। क्रांति 2 चीजों में बताता है सबसे ज्यादा, शिक्षा और चिकित्सा और स्वास्थ्य। हाँ, और मीडिया इसको क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है इस समय। मतलब इट इज अनबिलीवेबल किस तरह से इसने मीडिया को भी सेट कर लिया है। तो तीसरा बजट मीडिया का है। हाँ, इसने उनको भी सेट कर लिया। एक तरफा पीसी चल रही है इसकी मजे से। और वो सवाल नहीं कर रहे हैं। और अब तो भाई पॉडकास्टर्स आ गए इतने जबरदस्त हैं। मतलब वो तो कमाल है। वो वाला जो था वो तो जबरदस्त था। मनमोहन आपके अलावा हाँ, आपके अलावा कौन ईमानदार है इतना? वो जवाब क्या दे रहा है? वो राज शमानी। अच्छा। उसने पूछा इनसे, केजरीवाल जी से, कि आपके अलावा और कौन आपको ईमानदार लगता है? मतलब आप तो हो ही भाई। और वो कहते क्या है? वो कहते मनमोहन सिंह, जिसको ये क्या कहते थे? अरे कितनी गालियां दी थी भाई धृतराष्ट्र मनमोहन सिंह ने तो ब्रिटिशर से ज्यादा पैसा लूटा। ये बात जिसने कही, मैं इस पे पता है जाना ही नहीं चाह रहा हूं, बिकॉज ही एंजॉयज दिस, केजरीवाल एंजॉयज दिस, कि मेक इट अबाउट केजरीवाल। एंड यही गलती बीजेपी दिल्ली कर रही है। इफ यू आस्क मी, जस्ट टॉक ऑफ द डिलीवरी, कि लोगों की इस समय क्या हालत है वहां पे सड़कों पे। बॉस, आप सड़क पे, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, इतने गड्ढे हैं आज की डेट में, और लोग ने काम करना ही बंद कर दिया है।
इसने ना पूरी कौम को, पूरी नस्ल को, मैं तो पॉलिटिशियन हूं नहीं, ठीक, इसलिए मैं ये बोल सकता हूं, ये पूरी कौम और नस्ल को बिगाड़ना चाहता है। मैंने देखा है अब लोगों को ये करते हुए, मैं नहीं करना काम, जाओ फ्री काम है, बिजली पानी मिल जाएगी, नहीं करेंगे साफ, कर लो जो करना है। लोगों ने, मैं अगर आप साकेत जाओ, साकेत पे एक मैक्स हॉस्पिटल है जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के जो लीडिंग सड़क होती है दैट इज जनरली वेरी क्लीन, लेस कंजेस्टेड, right. इट इज द वर्स्ट सड़क इन दिल्ली राइट नाउ। इलीगल सेटलमेंट्स बनी हुई है, झुग्गी झोपड़ियां वहां सेटल्ड हैं सामने की तरफ, एकदम मतलब रोहिंग्या क्राउड भी है वहां, बुरा हाल है वहां। एंड मजाल वहां पे केजरीवाल अभी एक उसने वहां पर वो करी है रैली टाइप की जनसभा, मजाल नहीं कोई जो आपको यहाँ छू दे, जो करना है करो आप लोग। लोगों ने पूरे वहां सड़क पे घेरा कर रखा है एंड बीजेपी की हिम्मत नहीं हो रही उनसे कुछ कहने की, वोट चला जाएगा भैया। हौजरानी करके कुछ जगह है ना, वो साकेत है मेनली, तो साकेत हौजरानी करके बेसिकली इसने पूरी दिल्ली को एक स्लम में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, और वर्स्ट चीज है उसमें पानी भी इतना गंदा आ रहा है एंड पीपल आर फाइन विद इट, पीपल आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट। जो दिल्ली का पानी है उसके तहत बीमारियां होना निश्चित है अब, भाई बच नहीं सकते। तो साकेत के बगल में ही है ना ये संगम विहार वगैरह। हाँ। तो संगम विहार का हाल देख लो, वहां पे टैंकरों में लोग कुचल के मर रहे हैं। हाँ, टैंकरों के पीछे भागते हैं। अच्छा, ये कितना शातिर है, मैं पूरा इसका जरा पूरा फ्रेमवर्क बता रहा हूँ। इसने सबको सेट कर लिया, इसने मीडिया को, मैंने बताया, सेट कर लिया। फिर इसने ये समाजवादी पार्टी के जैसे होता था ना एक गुंडा राज की भाई हर तरफ इनके गुंडे हैं हर जगह। ये कितना खतरनाक आदमी है, सीमिंगली सो इनोसेंट। इसके जो गुंडे हैं वो हर बस्ती में है आज की डेट में, और इसने उन सब का ध्यान रख लिया है। किसी को टैंकर माफिया के साथ सेट कर दिया है कि तुम्हारी कमाई वहां चलती रहे, किसी के क्लिनिक पे उसको रेंट दे रहा है कि तुम्हारे लिए मोहल्ला क्लिनिक हमने सेट कर दिया है, किसी को कोई पद दे दिया है, किसी के घर वालों को मार्शल बना दिया है, वो आते नहीं काम पे उनको सैलरी पहुंच जाती है। इसने एक टोटल माफिया क्रिएट कर दिया है इस इलाके के अंदर। तो ये तो आप जो एक फ्रेमवर्क बता रहे हो गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस का क्या कि एक पॉलिटिकल हमें कैसे अपना बाहुबल दिखाना है, वर्चस्व दिखाना है, सिखा दिया। ये सेम चीज लालू करता था। लालू से पहले तो ये चीजें बंगाल में जो कम्युनिस्ट थे 1970s में जब वो सत्ता में आए हैं तो उन्होंने ये मॉडल इम्प्लीमेंट किया है, और सेम मॉडल सीधे ममता ने उतार दिया अपने उसमें, एंड ही इज डूइंग बिल्कुल सेम चीज कर रहा है वो। ये उसका प्रोमैक्स वर्जन कर रहा है। इमेजिन ही डजंट हैव, इसके पास लॉ एंड ऑर्डर है नहीं अभी। अगर इसको पुलिस दे दो, अरे ये तो जीने नहीं देगा हम लोग को, सीरियसली ये तो जीने नहीं देगा। एक अगर निकालो पैसे, क्या कर रहे हो जी, आपको मैं जीने दे रहा हूँ, हवा पा रहे हो जी, निकालो। यार वो पंजाब से तो बंदे भेज के गिरफ्तार करवा देता है। सोचो, वो बग्गा को करवा दिया था, एक वो अपना यूट्यूबर था रचित को पकड़ कर ले गए थे। सोच के देखो जरा, तो उसने करा क्या था रचित ने, एक वीडियो उसका वायरल होता था बिना बात का, वो भी पता नहीं किसी और पेज से वायरल होता था, उसे शादी से उठा कर ले गए ये लोग। बहुत सोचो, ही इज वेरी डेंजरस। तो अभी ना शाजिया इल्मी आई हुई थी मेरे पॉडकास्ट पे, तो शाजिया इल्मी के अंदर जो दर्द है ना, आप वो देखना, इतना दर्द है कि एक स्टेज पे शी वाज लाइक मैं वो, तो शी टोल्ड मी दैट शी हैड टू एक्चुअली गो थ्रू a lot of therapy sessions, meditation to calm her down, because she can't believe कि ये आदमी ये है। वो कहती मैं इसको राखी बांधती थी। फिर इसके जो लोग थे वो मुझसे चिढ़ते थे, और ये भी अंत में चाहता था ये जीते ना आर.के. पुरम से। केजरीवाल चाहता था ये आर.के. पुरम से ना जीते। केजरीवाल डिड नॉट गो देयर फॉर 4 months, फॉर 4 days, फुल 4 days, जो आखिरी के 4 थे वो गया नहीं। बाद में पता लगा, अगर आपको याद हो, उस समय एक स्टिंग रिलीज हुआ था कि शाजिया कुछ कर रही है, वो स्टिंग इन्हीं के लोगों ने करवाया था। अच्छा, इससे मेरे को याद आया, अभी दिल्ली के स्कूल में ना, दिल्ली के स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट आया था। और जो बॉम्ब थ्रेट आया था उसपे केजरीवाल रोज ट्वीट पेल रहा है। बाद में पता चला वो बॉम्ब थ्रेट जो था ना, वो आम आदमी पार्टी के लोगों ने करवाया था। अरे यार, शाजिया बताती है, मतलब ये किस लेवल तक है, मैं आपको बहुत एक वो बता रहा हूँ। शाजिया बताती है कि मेरे घर में काम करते थे, चंदू बुलाती थी उनको प्यार से, बिल्कुल छोटे भाई की तरह। वो इनके साथ चलना, सामान लेके आना, ये सब करना। उनके गांव से उनके पास आया हुआ था वो शहर में। चंदू को सेट कर लिया इस दुर्गेश ने।
जो दुर्गेश है केजरीवाल के बगल में जो घुसा है, उसने जो विधायक है वो बहुत बड़ा गुंडा है, उसने सेट कर लिया चंदू को कि अंदर के राज बताओ, इनके घर में चलता क्या है, सर को पता होना चाहिए। ये सबके अंदर की जो फाइल्स है एक व्यक्ति की, ये रखता है ताकि कब ब्लैकमेल कर सके। भाई साहब, वो चंदू आज जो है वो बहुत बड़ा आदमी है आम आदमी पार्टी में, वो दुर्गेश के साथ चलता है, बिल्कुल नारे वारे लगाता है, साथ में चलता है सर जी के। वो उनके घर में काम करने वाले को सेट कर लिया। शाजिया कहती मेरे घर वाला यहाँ कहाँ से क्या नहीं, बस नजर वहां तक है। भारत में तो ऐसा भी उदाहरण दिया जाता है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, कि ऐसा चाय बनाने वाले प्रेसिडेंट बन गए। इस तरीके की भी उदाहरण है, उदाहरण दिया जाता है, रोटी सेकने वाले। बट वो बहुत डिफरेंट है। ये तो आपने एक तरीके से जासूस छोड़ रखा है ना। जासूस छोड़ के सेट करके कर लिया। एंड लाइक मेरे समझ ही नहीं आया ये सब हो रहा है। अब जब आप बाहर आ जाते हो ना, एंड यू रेट्रोस्पेक्टिवली लुक बैक, देन यू फील अच्छा तभी एक झांसा था, तभी एक झांसा था। तो इसने पहले दिन से क्या स्टार्ट किया कि वोटर आईडी कार्ड बनवाओ सबके। जब ये नया नया आया था 2013 में, शातिर बहुत है ये, और हमें पता होना चाहिए हमारा वोटर किस तरफ है। इसने एक पूरी श्रम बस्ती बसा रखी है, श्रम बस्ती नाम से है, अमानतुल्ला वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ओखला, जिसमें सिर्फ रोहिंग्या है। उनको पूरा खाना पीना कराना, राशन देना, अमानतुल्ला टोटली उनका देखभाल करना, एब्सोल्युटली टोटली टेकन केयर ऑफ। वो इसका बिल्कुल सेट है। मतलब मैं ये देख के दंगू, इस बंदे के पास पुलिस नहीं है और इसने टोटल तंत्र मचा रखा है। बीजेपी की हिम्मत नहीं है इससे लड़ने की ढंग से। अगर स्ट्रीट वॉर हो जाए, मैं एक बात बता रहा हूं, इसके लोग ठोक देंगे बीजेपी वालों को। अच्छा, इसकी ऐसी अंदर से आर्मी बनी हुई है हर जगह। दैट इज हाउ डेंजरस अ पर्सन दिस मैन इज। हर जगह इसने बस मार्शल रखे 8,500, उनको सैलरी नहीं दी। 6 महीने सैलरी नहीं दी। अभी हड़ताल पे बैठे थे। इसने इमामों की इमाम की भी नहीं दी, वो भी कह रहे अरे हमें तो अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। इसने कहा भला हो गया, नमस्ते। वो डीटीसी वाले बैठे हुए हैं धरने पे, वो भी बैठे हुए हैं। सब कौन सरकारी कर्मचारी कौन सा ऐसा बचा है जो नहीं बैठा है? एमसीडी वाले बैठे हुए हैं, टीचर्स, गेस्ट टीचर, और पता नहीं कौन कौन, किसी को सैलरी नहीं दी। फिर जब इसके स्कूल के बजट, ये विद्या के बजट बढ़ाने की, एजुकेशन बजट बढ़ाने की बात आती है, तो मैंने 20% बढ़ा दिया और उसमें भी कुछ काम नहीं हुआ। मेडिकल बजट भी तूने हिस्टोरिक कर दिया, उसमें भी कुछ काम नहीं हुआ। भाई हुआ क्या है, मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं हुआ, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ इस बार। ये ऐसी सरकार है। और मैं इसका एक पैरेलल ड्रॉ करूं, दिस इज एग्जैक्टली, ये इतनी खराब है कि जब मान लो 2014 से पहले का टाइम, आपको याद होगा, आप लोग सबका भी इंटरेस्ट आया पॉलिटिक्स में, तब सबसे ज्यादा हमारा भी, सबका आया। इमेजिन उस समय कांग्रेस के ऑपोजिशन में बीजेपी के पास मोदी जी ना होते और बीजेपी के पास कोई चेहरा ना होता, राइट, तो कैसा चुनाव होता वो? ये केजरीवाल शायद स्वीप कर जाता, क्या पता। स्वीप तो खैर नहीं, बट इमेजिन, एक मिनट के लिए, वैसे आप लोग से भी सवाल है ये, आप लोग भी बताओ। इमेजिन 2013 है, शर्म आया हुआ है बिल्कुल, बॉर्डर सिक्योरिटी के चिथड़े उड़े हुए हैं, करप्शन उड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन, फ्रेजाइल 5, उसके बाद ऑपोजिशन भी बहुत वीक है, वहां कोई मोदी जी जैसा चेहरा नहीं है। होता क्या चुनाव में? होता यही कि ये बंदा कम से कम, मुझे लगता है कि 100 सीटें लेके आता। नहीं तो कांग्रेस वापस आती, क्या होता उस कंडीशन में? मेरे को तो लगता है ये वापस ये आता चुनाव। चुनाव मेरे को क्या लगता है, इतना तो नहीं जीत पाता ना। नहीं, इसमें क्या था ना, पिछले आप देखना 2013 की कवरेज उठा के देखना आप, 4-4, 5-5, 6-6 महीने केवल टीवी पे केजरीवाल ही था। उसी के कारण 100 सीटें आती। 100 तो ना आती तब भी। देखिए, 100 कांग्रेस आ जाती वापस क्या, या बीजेपी आती? नहीं, उस कंडीशन में ये होता कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो मिलके उनको ज्यादा वोट मिलता, उनको ज्यादा सीटें मिलती और वो मिलके फिर गवर्नमेंट बना लेती। कुछ अजीब सी खिचड़ी होती है ना। और पर वो तो पहले भी हो रहा था ना, यूपीए में भी तो वही हो रहा था। वही खिचड़ी दिल्ली में है और वहां रीजनल कुछ नहीं है। दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ, कि इट इज द वर्स्ट एवर गवर्नमेंट एंड वी डोंट हैव एन अल्टरनेटिव। और आपको पता है उस समय ये नारे दे रहा था केजरीवाल 2013 में, इसका मेरे को याद है क्योंकि हम लोगों ने तो 2012 के करीब इसको डोनेशंस दी थी। देखो भाई साहब, आपके जो सड़क में गड्ढा है वो एक गड्ढा मैंने भी किया है।
अब इसमें मतलब ये एक हमारे लिए सिविलाइजेशनल क्वेश्चन है। देखो हम लोग ऐसे पहुंचे यहाँ तक, हम लोग ऐसे आ जाते हैं झांसे में, कोई नहीं बचा इसकी। सही बात है। तो ये बोलता था उस टाइम के हमारी आम आदमी पार्टी की 100 सीट आ रही है जी, ये ऐसा बोलता था। और इतना कॉन्फिडेंस है ना इस बंदे के अंदर, ये सीरियसली वो चांद में छेद कर देगा, मेरे को यकीन हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ गुजरात हम जीत रहे हैं, मैं लिख के देता हूँ गोवा हम जीत रहे हैं, हर जगह उसने वो ये ऐसे लिख के दिया भाई। नहीं, और समझा भी देता है ये, और बड़े प्यार से समझाता है कि भाई सर्विस तो एलजी का काम है। अरे भैया, तो आपको भी अगर आप चेक ना करो तो आप कहोगे क्या पता सही बोल रहा होगा ये, सर्विस बात तो सही कर रहा है, आधा सही पकड़ता है ये और आधे को घुमा देता है ये। क्या मास्टर है यार, ये सीरियसली। बहुत ही, ये साइकोलॉजी का एब्सोल्यूट किंग है बॉस। मोस्ट श्रूड पॉलिटिशियन दैट आई नो ऑफ, मतलब सब फेल है इसके आगे। चक्कर क्या है ना, वो हमारे बाप दादा बोला करते थे, पुराने टाइम के लोग बोला करते थे कि अनपढ़ आदमी जब स्कैम करता है ना तो वो ऊपर ऊपर से लूटता है, जब पढ़ा लिखा आदमी स्कैम करता है उसको अंदर तक का सब कुछ पता है, वो सब कुछ खोद देता है और ऐसा लगेगा भी नहीं कुछ खोदा है, लेकिन जब आप उंगली टच करते हो ना पूरा ढांचा गिर जाता है। तो वो वही वाली चीज इसके साथ हो रही है बहुत। एंड दूसरी बात, इसने हर जगह पे जहां जहां स्कैम किया, क्या हुआ इसकी तबीयत ठीक है, थोड़ा सा जहां पे भी इसने स्कैम किया भी है ना, वहां पर अगर अंश मिल भी गया आपको, ही ऑलवेज हैज एन आंसर ऑफ विगलिंग आउट फ्रॉम दैट प्लेस। यार लिकर केस देख लो ना, लिकर स्कैम देख लो, उसमें पूरे स्कैम में मास्टरमाइंड तो यही इसी को ही बताया गया। हाँ, इसने कहीं साइन किया है बता दो, एक जगह साइन नहीं है इसका। साइन अपने मनीष जी का है हर जगह। धड़ाधड़ ये मनीष के पास पेपर भेज देता है, मनीष धड़ाधड़ साइन करता है। मनीष को तो इसने टोटल हाईजैक कर रखा है। मनीष ने अपना दिमाग केजरीवाल को गिरवी रख रखा है, बिल्कुल। केजरीवाल के घुटने में मनीष का दिमाग। और बनाता कैसे ये बात, क्या आपको पता है मैं मनीष से कैसे मिला? कहानी बनाता है बहुत बढ़िया सी, कि मैंने एक वेबसाइट बनाई परिवर्तन की, उस वेबसाइट पे मैंने कहा वॉलंटियर अप्लाई करें, जो पहली मेल मुझे आई वो मनीष की आई। क्या झूठ बोलता है ये आदमी, मनीष के साथ उससे पहले से कब से लगा। इसको लगता है जनता चेक करेगी ही नहीं, और करती भी कहाँ है जनता। जो 2100 का इसने दिया है, इस पे कितने लोगों ने रजिस्टर कर दिया आप सोचो। 25 लाख से ज्यादा 25 लाख महिलाएं मैंने लोग पढ़ा तो ये था। बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली में मुश्किल से 1.25 करोड़ के करीब वोटर हैं, जिनमें से लगा लो 50% महिलाएं हैं, जिसमें से आप लगा लो 60 लाख लगा लीजिए। 60 लाख में से आपने 25 लाख अगर महिलाएं उसमें रजिस्टर कर रही हैं, तो आपने करीब करीब 40% केटर कर ली हैं। ये जीत सकता है इस एक वादे से, और इसने हर जगह लगाया हुआ है ये। इतने पोस्टर्स हैं कि आपकी आंख ही नहीं हट सकती। आप पता नहीं दिल्ली आए हो लास्ट? मैं अभी ये जीके वाली लेन में था। भाई वहां पे पूरे पे यही भाई तो हर महिला को बस 2100 या और कुछ सेल ही नहीं कर रहा। आपका भाई केजरीवाल, हाँ भाई तो है ही है। नहीं भाई हो तो ऐसा केजरीवाल वाला भाई है ये। हाँ, ये माफिया वाला भाई है। भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। और हर आदमी दंग है कि अरे केजरीवाल ऐसा है। स्वाति मालीवाल से पूछो, स्वाति मालीवाल तो सदमे में है कि ये हुआ क्या यार। ये भी हो सकता है, दर्दनाक है बात, बट आई मीन शॉकिंग है। सही बात कि यार इसने, एंड इसके जो लोग हैं आसपास, अब अगर आप लोग इसकी जनसभाएं देखो, अगर यूट्यूब पे इसकी सब है जनसभा, यू कैन सी दे आर माफियाज नाउ। एंड इसके लोग खतरनाक हैं। लिटरली इसने हर जगह पे एक माफिया कल्चर ले आया है कि इस एरिया के तुम दादा हो, तुम देखो यार तुम्हें जो करना करो। ही एम्पावर्स यू दैट वे, और उसका भला करता है ये। उसकी कोई चीज सरकार से रेंट दिलवा देगा, उसको कहीं कोई पद दिलवा देगा, उसकी सैलरी भी आएगी प्रॉम्प्टली, उसकी चीज भी पास होगी। एडवांस दिला दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को इसने, सब इसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो, जो हॉस्पिटल के इसने सेट किए हैं। फिर इसके सत्येंद्र जैन ने तो, और कपिल मिश्रा जी ने भी एक बार खोला था कि इसके कोई सांडू जी हैं या कौन है, वो भी सेटिंग में थे इसी में, कॉन्ट्रैक्टिंग में। तो ये मतलब इस लेवल तक है इसके रूट्स। साथ में ये समझ गया है कि बीजेपी में गट्स नहीं है इससे लड़ने की। तो अभी हमने बेसिकली 2 चीज़ों के बारे में आपने बताया। एक तो बताया था शिक्षा के बारे में, एक बताया था हेल्थ के बारे में, राइट? हेल्थ में मैं एक चीज और आपको ऐड कर दूं, हेल्थ कैसे खराब हो सकती है मैल गवर्नेंस से। हम लोग अक्सर सोचते थे ना कि यार गवर्नमेंट कोई हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, सानू की यार ठीक है, हम लोग तो अपने घर में खुश हैं। पहली बार फर्क पड़ रहा है। इसने जो ड्रेन्स की डिसिल्टिंग नहीं कराई,
खुद माना मैंने नहीं कराई है, ठीक, एमसीडी पे खुद टेबल करी है रिपोर्ट कि मैंने डिसिल्टिंग नहीं कराई। उस चक्कर में जो वाटर लॉगिंग हुई और इलेक्ट्रिक्यूशन हुआ, 2 महीने के भीतर 29 लोग मर गए यार। 29 तो बहुत होते हैं। टोटल क्राइम है ये। 29 डाइड बिकॉज ऑफ हिम। कोचिंग में डूब के मर गए जो लोग। मतलब, और आप सोचो, पैसे ये खर्च नहीं रहा है, जो इसको पैसे मिल भी रहे हैं, इसने एनवायरमेंटल सेस से 1286 करोड़ है इसके पास, इसने वो भी नहीं स्पेंड किया। ये करता क्या है कि बिल्कुल टिपिकल इसकी एक गलत ब्यूरोक्रेट वाली सोच है। लोग सोचते थे ना, एक ब्यूरोक्रेट अगर गवर्नेंस में आएगा क्या है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसकी सोच क्या है, कोई फंड आया 1200 करोड़ 1300 करोड़, उसको सड़ा दो पहले तो 3-4 साल, फिर हल्का सा कुछ दिखाओ, फिर पूरा का पूरा साइफन ऑफ कर जाओ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इसने एनवायरमेंटल सेस का 1286 भी कुछ नहीं किया। इसने क्या किया, 2-4 ट्रक चला दिए जो पानी छिड़कते रहते हैं हवा में, ठीक, कह रहा है हम स्मॉग कर रहे हैं, क्लियर स्मॉग टावर चलता ही नहीं है। वो मजाल है जो चल जाए, मजाल है जो अक्टूबर से लेके फरवरी तक स्मॉग टावर। 21 करोड़ डाल दी उसके एडवर्टाइजमेंट में। बायो डिकम्पोजर केजरीवाल चला रहा था वो कि मैंने ऐसा केमिकल बना दिया है पराली को पराली बना देगा क्या। 21 करोड़ एडवर्टाइजमेंट। अनबिलीवेबल पर्सन है भाई। 2 लोगों को 2 एजुकेशन लोन मिला, 2 लोगों को। हाँ 5 लाख का लोन था, 20 करोड़ की एडवर्टीजमेंट। बिजनेस ब्लास्टर एक चलाया था ना इसने, एक बिजनेस ब्लास्टर, स्टार्टअप करेंगे, 20-30 करोड़ के उसकी एडवर्टाइजमेंट। क्या निकला उसमें से? कुछ नहीं निकला। 2-4 करा दिए इसने, टीवी को एड्स दे दिए। ये क्या कहता है कि हम 12वीं के बच्चों को 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं और ताकि अपना बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप। 2000 दे रहे हैं, 2000 या 5000 ऐसे ही दे रहा है कुछ। पहले 2000 में रेवड़ी मूंगफली तो अपना स्टार्टअप करेंगे। तो स्टार्टअप गजब झोलबाज है भाई ये तो, बिल्कुल। मतलब ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा भाई। एंड इसका घर पे भी अब लेटेस्ट क्या पता लगा है, जो इसका बेटा है वो देखा पीछे आपने, जो खड़ा रहता है खुली शर्ट में, उसको कॉन्ट्रैक्टर बना लिया इसने। इसने उसको भी कॉन्ट्रैक्टर बना लिया है। उससे जिम की जो सारी चीजें हैं जो शीश महल में, वो उसकी कंपनी से इन्होंने लिया है। अरे वाह। और वो भी बड़ा मासूम सा यूं खड़ा हुआ है बिल्कुल, कि उसके भी अभी फटे पुराने कपड़े हैं। चप्पल वप्पल में आया था वो इसके नामांकन में, पीछे पीछे चल रहा है वो। सबको इसने तरतर कर रखा। अच्छा, ये वाली चीज ना मैं ढूंढ रहा था, पर मेरे को मिली नहीं कि उसने जिम में अपने इसी के उससे किया है, वो मेरे को कहीं मिला नहीं। ये सही में है कि नहीं है? सुना तो यही है जो अभी तक आ रही है रिपोर्ट्स, लेयर कर रखा है इसने। अच्छा, एक बात आप सोचो, जिस व्यक्ति ने करोड़ों खर्च दिया, ठीक, कारपेट, मार्बल, टोटो सब लगा दिया, उसको जिम की कुछ इक्विपमेंट रेंट पे क्यों लेनी है? ये बिल्कुल वही चीज है कॉमनवेल्थ में, अगर आपको याद हो, कंप्यूटर बोरोड थे, दिन के 3000 रुपए के कंप्यूटर बोरोड। अरे भाई खरीद लो। भाई इसमें ये हुआ था ना, जो पौधे लगाए गए थे वो रेंट पे बुलाए गए पौधे, और उनका रेंट उन पौधों की कीमत से ज्यादा था। एक दिन का रेंट पौधों की कीमत से ज्यादा है। और ये भाई साहब जो थे ना, वो कॉमनवेल्थ गेम्स याद है? हाँ, उसमें कैसे बोलते थे, ये सैनिटरी जो नैपकिन्स हैं, जो वो सारी चीजें आ रही थी, उसमें ओवर इनवॉइसिंग की गई है, इस टाइप का इन्होंने पूरा 370 पन्ने लेकर आ गए थे, ये लहराते थे उन्हें। शुंगू कमेटी थी, कौन सी थी? कोई ऐसे ही थी वो कमेटी का नाम तो मुझे याद नहीं था, और कुछ नहीं हुआ उसका। मतलब पहली FIR मैंने कराई यूं, फिर साइलेंस, लोगों को देखना, लोग कह रहे वाह, कन्विंस हो गए, वाह। संदीप दीक्षित ने ना अभी बोला, संदीप दीक्षित कहता है यार, अच्छा हर आदमी के एक्सप्रेशन सेम होते हैं, यार ऐसा हो गया हमारे साथ। यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था। टिपिकल सबके एक्सप्रेशन यही है अंत में केजरीवाल से डील करने का। नहीं तो हमारे भी यही थे। हमारे तो बड़े छोटे लेवल पे, ये लोग तो उसके साथ व्यक्तिगत बैठे ना, सोचो क्या होगा यूं बैठने में क्या बेच जाता होगा ये। तो संदीप दीक्षित कहते हैं मेरे साथ आते थे, ये बैठते थे, देश की बातें करते थे, ये करना है वो करना है। कर अब मुझे पता ही नहीं चला कब ये क्या करके चला गया, और माता जी की भी सीट ले गया, और हम लोग भी बेकार हो गए, हम लोग शून्य भी हो गए, कुछ समझ ही नहीं आया है। तो ये कैसा आदमी है। अब आपको मैं अगर सच बताऊं ना, दिस इलेक्शन इज अ टेस्ट फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली। कि ये सब देखने के बाद भी, हेल्थ क्राइसिस हमने देख ली, कोरोना के टाइम ऑक्सीजन क्राइसिस देख ली, इसके बाद क्रायोजेनिक कंटेनर नहीं थे, लड़ रहा था ये।
कंटेनर नहीं है, फिर फोन कर रहा है बेंगलोर से मंगा लो, कहीं से एयरलिफ्ट करा लो, कंटेनर नहीं रखे तुमने। देश की राजधानी का हाल है ये राजधानी का हाल है। ऑक्सीजन प्लांट छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं कट सम स्लैक, भाई चलो नहीं था ऑक्सीजन प्लांट, कंटेनर नहीं है टू रिसीव ऑक्सीजन। और झूठ बोल रहे हो, उसने पीसी लाइव कर दी थी प्राइम मिनिस्टर से कि अरे प्रधानमंत्री जी प्लीज मदद कर दीजिए हमारी, प्लीज। अरे भाई अजीब आदमी हो तुम यार, एक कंटेनर नहीं रखा तुम्हें, ऑक्सीजन की ट्रेन चल रही थी तब एक, बट फॉर दैट आपको कंटेनर चाहिए, क्रायोजेनिक कंटेनर। हाँ बिल्कुल। उसने रातों रात टेंडर निकाला क्रायोजेनिक कंटेनर का, कोई दे ही नहीं पाया। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, कहीं से मिल जाए मुझे, कुछ नहीं मिला। क्योंकि बंदे को पता ही नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कोई गवर्नेंस का पद लिया ही नहीं हुआ उस बंदे, इंटरेस्टेड ही नहीं है वो, इंटरेस्टेड ही नहीं है उस चीज, इंटरेस्टेड ही नहीं। सारा क्या उसने पूरी भसड़ काट रखी है, इंटरेस्टेड ही नहीं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो समझ गया बॉस, वो समझ गया कि हम लोग सब मूर्ख हैं, हमें टोकनिज्म चाहिए, इनको थोड़ा बहुत दे दो, ये खुश हो जाते हैं, एंड में आना कह देना जी ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, सब आ जाएंगे। अब फ्री बस जो है, इसने जो बांट रखी है फ्री बस, ये कोई छोटी स्कीम है, ये बहुत डेंजरस स्कीम है फॉर एनी सिटी। दिख रहा है वो। उसकी मेट्रो के लिए भी बहुत डेंजरस है, मेट्रो भी लॉसेस में जा रही है, लोग कह रहे हैं बस से चढ़ेंगे। अच्छा बस आ नहीं रही है, आपको पता है क्या हालत है दिल्ली में बसेस, इसने कुछ भी कैपिटल स्पेंडिंग ये करता ही नहीं है, भाड़ में जाओ आप ना, आपको यही सड़क मिलेगी। दिल्ली की पॉपुलेशन 2 गुना हो गई 10 साल में, उतनी सड़कें, उतने ही ब्रिज, कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं, हमें क्या लेना देना आपसे भाई। अब क्या है, बसें बढ़ाई नहीं इसने, अब एक बस आती है उसके पीछे सब दौड़ते हैं, बिल्कुल दे भजा भाई दौड़ रहे हैं, एक आध का कंधा टकरा रहा है, मुंह के बल गिर रहा है, सब दौड़ रहे हैं, और प्लस फ्री है उसमें, ठीक, महिलाएं दौड़ रही हैं, फुल पावर में दौड़ रही हैं सड़क पे। अब वो चली गई, अगली आएगी 1 घंटे बाद, तो महिलाएं काम पे नहीं पहुंच पा रही है, उसके बाद वो लड़ रही हैं, ठीक वहां जाके, एक तो 1 घंटे लेट आए, उसके बाद वो लड़ रही हैं बुरी तरह से। और केजरीवाल कह रहा अगर आपसे कोई लड़े कह देना आप अकेले नहीं हो, आपका भाई आपके साथ है। अब हर आदमी को ये विक्टिम कार्ड खेलना सिखा रहा है कि कोई बात हो वहीं पे बैठ जाओ सड़क पे, छाती पीटना शुरू कर देना, मैं आ जाऊंगा जी और मैं आपको फ्री में दे दूंगा और बचा लेंगे हम, ऐसा क्या है जी, आप कमजोर मत समझना अपने को, आपका भाई है आपके साथ। तो अब मेरे पहली बार लाइफ में समझ नहीं आ रहा हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, कि क्या करें, किसी से कुछ कहें वो गैसलाइट कर देगा सब में, सबको केजरीवाल सिंड्रोम है इस समय। क्या है कि हम तो खैर डील भी क्या कर सकते हैं, हम तो ये पॉडकास्ट कर सकते हैं बस, लोगों तक बहुत पहुंचा सकते हैं, बट बीजेपी के पॉलिटिशियंस क्या वो डील कर पा रहे हैं इस सिचुएशन से? प्रवेश वर्मा हो गए जो केजरीवाल के खिलाफ। वैसे दिल्ली की ये सीट जो है, नई दिल्ली है ना, नई दिल्ली सीट काफी इंटरेस्टिंग मेरे को लग रही है। प्रवेश वर्मा वर्सेस केजरीवाल। डू यू थिंक के कई लोग बोल रहे हैं कि फंस रहा है वहाँ पर मामला, क्योंकि जो संदीप दीक्षित हैं वो कांग्रेस की तरफ वोट लेकर जाएगा, कुछ निकाल लेगा। मुझे तो ये लग रहा है, आई होप हार जाए, इस मेरे से ज्यादा कोई होप ही नहीं कर रहा है, बट मुझे लग नहीं रहा है। तो ही इज टू क्लेवर एंड बीजेपी डर गई इससे। अच्छा। मैं एक फ्रैंक बात आपको बताऊं, बीजेपी जो इस तरह से मैदान में उतरना चाहिए था टू टेक हिम हेड ऑन, इसने उनके हौसले पस्त कर दिए। 2 चुनाव ऐसे हराए हैं इनको कि देखो, आप फियर ऑफ फेलियर से आप नहीं लड़ सकते बॉस, कि आपको लगा रहा हो कि अरे हम हार जाएंगे, अरे हार गए क्या है इसमें, लड़ते तो आप ढंग से, ये लड़ नहीं रहे हैं। बट गुस्सा बहुत है कुछ लोगों में, बट गुस्सा मुझे हमेशा लगता है इट नीड्स एन ऑल्टरनेट। ये वही वाला चुनाव है, जैसे मैंने कहा, आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड इन 2014 अगर बीजेपी भी वीक होती और मोदी जी पीएम कैंडिडेट ना होते। कांग्रेस का इतना डिजास्टर रिकॉर्ड है नाउ, लोग क्या करते ऐसे में, वील नेवर नो। ये वही वाला चुनाव है इस बार, विच इज वाई इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन कि अगर बॉस क्या होगा। राजस्थान वाला जो वो है सट्टा मार्केट है, जो सबसे पुराना सट्टा है, फौलादी, हाँ, तो उन्होंने तो प्रेडिक्ट ये किया है कि बीजेपी की 27 से लेके 35 तक सीट आ रही है, 36 ब्रेक इवन है, फिर आम आदमी पार्टी की 36 से लेके 39 तक सीटें आ रही हैं। तो जीत रही है आम आदमी पार्टी। हाँ, उनके हिसाब से जीत रही है, बट इट इज अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट, और कांग्रेस 3 लेके जा रही है, और ये मतलब चुनाव से 1 महीने पहले की प्रेडिक्शन है। तो इस बीच में बीजेपी कंसोलिडेट करना चाहे तो कर सकती है, और जो
प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच आई थी इनिशियली चुनाव के शुरू होने से पहले, वो बहुत अच्छी थी। आपदा बनाया जो इसका, वो अच्छा था वो। बिल्कुल करेक्ट है। इन वन वर्ड, दिस इज एन आपदा गवर्नमेंट। हाँ सीरियसली, इसको कुछ कह नहीं सकते। तो अगर उसको देखें तो वो, और पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि दिल्ली के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर ने आम आदमी पार्टी के या फिर केजरीवाल के ऊपर कुछ बोला, अदरवाइज तो दे यूज्ड टू इग्नोर हिम। बट अभी भी उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है सेंटिमेंट्स ऐसे जिसको कैपिटलाइज किया जाए। किया नहीं ना आगे। आई वाज आल्सो एक्साइटेड जब किया कि अरे वाह, चलो भाई आपदा बोला और रैलीज करेंगे, कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। कुछ अनाउंस ही नहीं कर रहा है, और ये डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आज एक सनसनी देनी है मुझे 11 बजे, आज 12 बजे। कल इसने 11 बजे क्या बोला कि सैफ अली खान जी को जो किया है वो दिखाता है कि देश की न्याय की स्थिति क्या है, इसलिए जी इनको देना क्या मतलब था इस बात का? ये वही व्यक्ति है जिसने सिद्धू मूसेवाला के टाइम पे, जहां पे इन लोगों ने वीवीआईपी सिक्योरिटी कट डाउन करी, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट था वो ऑफ गवर्नमेंट्स इन एक्शन, उस पे इसने कहा था जी राजनीति मत किया करो, कुछ एक स्तर रखो। एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ और ये हुआ, उस पर राजनीति मत करो। इस समय इसने कर दी। अच्छा, मैं अब ना दैट स्टेज ऑफ एक्सपोजिंग केजरीवाल से मैं लॉन्ग गॉन हो गया हूं कि भाई अब क्या करें, केजरीवाल को तो एक्सपोज कर लिया, कितनी बार करोगे? देखो देखो देखो, उसने तब ये कहा था, देखो देखो अब इसने ये कहा, हिपोक्रेसी एक्सपोज। हाँ सब कुछ कर लिया भाई, हिपोक्रेसी एक्सपोज कर दिया आपने, काम नहीं किया वो भी एक्सपोज कर दिया। मान ले रहा है बंदा, हाँ, वो मैंने मान नहीं किया जी, फिर नहीं करी, फिर भी लोग वोट दे देंगे। अब इसको एक ही चीज बचा सकती है, जो मैंने भी बीजेपी दिल्ली वालों से कहा और मैंने लोगों से भी जो बात करी, टेल देम कि तुम बचोगे नहीं अगर ये आ गया। एंड आई एम वेरी सीरियस राइट नाउ। जो हवा और पानी है दिल्ली का, अब मैं पानी पे आ रहा हूं जरा, पानी पे आओ। जो पानी है दिल्ली का, उसकी जब चेक किया, पता नहीं कितना होना चाहिए उस पर टॉक्सिन्स, उससे 4 गुना ज्यादा है नॉर्मल वाटर में। यमुना को तो छोड़ दीजिए, वो तो 38 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, दिस वाटर जो हम लोग पी रहे हैं, इससे बच ही नहीं सकते लोग। जो नेक्स्ट पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी, हमारे नीचे आने वाली जो पीढ़ी और जो चल रही पीढ़ी, बच ही नहीं सकती है। इतनी खतरनाक बीमारियां होनी है इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स कि सोचा नहीं जा सकता। एंड ही इज नॉट गोइंग टू चेंज। उसको एक वैलिडेशन मिलेगा अगर इस बार जीत गया। उसने कहना है यही करने दो, बिल्कुल हमने सही किया। जो हवा चल रही है इस समय, हवा जो चल रही है, इसमें देखो आप एक बात समझो, ये पराली पे इसने बोल दिया, इस पे कर दिया। इट इज नॉट जस्ट पराली, इट इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इनसाइड। वेहिकुलर पॉल्यूशन, डस्ट इतनी है दिल्ली में, कोई कंस्ट्रक्शन परमिट्स, कोई रेगुलेशन नहीं फॉलो हो रही। इसने मिनिमम वेजेस बढ़ा दी दिल्ली में, ठीक, ताकि लेबरर्स एम्पावर्ड फील करें, खुश फील करें। कई उसमें हो नहीं रहे, अगर आ भी रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे को तो इतना वेतन मिलना ही मिलना है। उनमें एक अलग सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है इस समय बातचीत में। दे डोंट फॉलो एनी नॉर्म्स नाउ, नथिंग। अगर विधायक के पास चले गए, जी हमें हमारा वेतन ऐसे नहीं मिल रहा है, विधायक आ जाएगा लड़ने के लिए उसके साथ। ये हो रहा है डेली। अब तो जब से इनके वो आया है, एमसीडी में आया है, तो इनका वो भी आ जाता है जो वहाँ का काउंसलर होता है। तो एज अ रिजल्ट अब क्या है, पोल्यूशन, कोई भी रेगुलेशन नहीं फॉलो हो रहा कंस्ट्रक्शन में एट द मोमेंट। हवा नहीं बचेगी, पानी नहीं बचेगा, इलेक्ट्रिक्यूट हो के मरेंगे लोग, ठीक। स्कूल और अस्पताल भी भूल जाओ। मैं तो स्कूल में, मैं तो बहुत बेसिक पे आ रहा हूँ भैया। अपनी हवा पानी अपने बच्चों के लिए मत इसको बाहर कर दो। ये जो पानी के वीडियोस आते हैं कि साला जो टूटी है उसमें से कोका कोला निकल रही है, बिल्कुल। हाँ, तो ये मतलब किसी जगह पे है या बहुत जगहों पे अब ये है। अब पानी का हाल बहुत खराब हो गया है दिल्ली में। जो पॉश इलाके हैं, इसने दिल्ली जल बोर्ड को भयंकर लॉसेस में ले गया है। हाँ, वो तो खैर आउट इन ओपन है। अच्छा, मतलब जलवा देखो, मैं फिर बता रहा हूँ गैस लाइटिंग का। तो सीएजी ने कहा कि भाई अपने अकाउंट्स दो। इसने दिए नहीं, एक बार नहीं दिए, 2 बार नहीं दिए, 3 साल बीत गए। हाई कोर्ट ने सीएजी को हड़का दिया कि आप ऑडिट नहीं कर रहे हैं। इसने कोर्ट में जाके कर दिया, सीएजी क्यों नहीं ऑडिट करती जी? सीएजी ऑडिट क्यों नहीं कर रही है? हाँ, सीएजी कह रही है कमाल आदमी है, ये फाइल ही नहीं दे रहा है मुझे। ठीक है, इसने वहां जाके कहा, मैं स्टेटमेंट पढ़ के मैं दंग हो गया, मैं पूरा प्रोसीडिंग्स फॉलो कर। कह रहा है ये करते क्यों नहीं ऑडिट, अपना काम क्यों नहीं करते हो?
इतने में संजय सिंह आ गया। संजय सिंह कहता है भारतमाला प्रोजेक्ट की कब करोगे सीएजी ऑडिट, द्वारका प्रोजेक्ट की कब करोगे सीएजी ऑडिट, भाजपा के कामों की कब करोगे सीएजी। वो तो बोलता चला जाता है, उसको तो कुछ है, वर्बल डायरिया है। इसके काम की कब, वो व्हाट अबाउटरी का किंग है, वर्बल बवासीर। बिल्कुल बवासीर है, बिल्कुल। 2700 करोड़ का बंगला, ये वो, मतलब अरे भैया तुम्हारी बात हो रही है, इधर उधर की बात करते ही चले जा रहे हो, बता ही नहीं रहे हो। अब दिल्ली जल बोर्ड इस समय पता नहीं कितने करोड़ों के लॉस में, अलग अलग फिगर्स आ रही हैं, सही से ऑडिट ही नहीं हो पा रहा है। इट यूज्ड टू बी मैसिवली इन प्रॉफिट। पूरा दिल्ली जल बोर्ड इसने तबाह कर दिया। अच्छा, अब इसने क्या कहा, अनार्की की लिमिट देखो, कई लोगों के बिल्स अनसंड आ गए, ठीक, राघव चड्डा बिठाए गए थे इसके ऊपर, ठीक, राघव चड्डा ने भी कहा भाई इतनी मुश्किल से एक पद मिला है तो जरा कायदे का सदुपयोग करना चाहिए। कईयों के बिल रैंडम आए हुए 1-1 लाख, 80-80 हज़ार। अब आ गया चुनाव, इसने माइक पकड़ा, कहा आप लोग बिल तो नहीं भरने जा रहे थे जी? हाँ, भरना मत, मैं माफ कर दूंगा। लोगों ने कहा हाजी सोच तो रहे थे भाई, सिटीजन है हम लोग, तो नॉर्मल लोग हैं, बिल भरते हैं जब टाइम पर। कहता भरना मत, अगर मैं चाहिए हूं तो बिल मत भरो और मेरे को वोट दे देना, बिल माफ हो जाएगा। अब मुझे सुनने में आया है उसकी भी रजिस्ट्रेशन करने जा रही है कि आप में से कौन कौन है जो अपना बिल माफ चाहते हैं, रजिस्टर करो यहाँ। कितना खतरनाक है यार ये आदमी। तो लोगों को, अब यह मैं बार बार वही कह रहा हूँ, इट इज अ टेस्ट फॉर द पीपल कि भाई मुफ्त का पानी चाहिए, चाहे बीमार पड़ जाए तो भाई वोट दो इसको, फिर तो दो इसको वोट, देखा जाएगा। मरते मर गए यार, केजरीवाल के लिए मर गए, ऐसा क्या है? ये मरते वक्त भी कह सकता है भाई बलिदान तो दिया ही जाता है देश के लिए। मर गए ये देश के लिए, ऐसा क्या? कन्विंस कर देगा इस चीज को। हाँ 100% कन्विंस कर, कि मैं देश हूँ और देश के लिए तुमने बलिदान दिया है। सेकंड लगेगा तो मतलब मेरे को तो वो कुमार विश्वास वाली जो बात है वो कई बार सत्य लगती है कि उसने जो बोला वो सही बोला होगा कि 2 हिस्से, हाँ, देश 2 हिस्से के कर सकता हो सकता है ना, सही बोल दिया होगा ये। इसके 0 एथिक्स हैं, 0 एथिक्स। शाजिया ने जो मेरे साथ बैठी थी पॉडकास्ट पे, उस पर बताया कि एक स्टेज आ गई थी जब अन्ना जी की हालत खराब थी और पार्लियामेंट में आ भी गया था बिल और बात भी चल रही थी और रालेगांव सिद्धि से भी टीम आ गई थी। उन्होंने कहा था भाई अब होने मत दो इसके साथ, अब इनसे खुलवा लो। तो केजरीवाल के पास आए ये लोग। केजरीवाल कहता है ऐसा क्या है? केजरीवाल बहुत गुस्से में था, जब भी गुस्से में होता है तो बहुत बदतमीज हो जाता है, जो इसने बताया। तो केजरीवाल कहता है ऐसा क्या है, कितना है उसको, कितनी भूख लग रही है उसको अभी बैठे रह लो, अभी 2 हफ्ते पूरे होने दो, अभी 12 दिन हुए हैं, 2 हफ्ते विल लुक गुड, 2 हफ्ते का हुआ है टेंशन, 2 हफ्ते होने दो। तो शाजिया कहती तब मैं शॉक हुई, फिर इसने आके कहा रे मैं बहुत परेशान था तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। कहती फिर ये अनशन पे बैठा, ये जब अनशन पे बैठा तो मैं बड़ी घबराई हुई थी कि भाई हालत खराब है, अनशन पे थोड़ा सा तो बैठा भी था। फिर जब मैं अंदर गई तो ये ग्लास अपना जो एक स्टील का ग्लास था उससे पी रहा था, अंदर डॉक्टर बैठा था, वो सब कुछ डाल रहा था। तो शाजिया उससे कहती है अरविंद ये क्या चल रहा है? तो अरविंद टिपिकल गैस लाइट, में साइकोलॉजी बता रहा हूँ, उसने ग्लास कोने में रखा। तो क्या मैं मर जाऊं? तो क्या चाहती हो तुम मैं मर जाऊं? डॉक्टर बोलता है क्या चाहती हैं आप, ये मर जाए, ये चाहती हैं आप? शाजिया कहती है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, हाँ बात सही है यार, तुम तो क्या मैं मर जाऊं? तो इनके जो चेले चपाटे हैं वो कहते हैं मूवमेंट खड़ा करना है, अरविंद जरूरी है, क्या बात कर रही हैं आप? हाँ। तो वो घबरा गई थोड़ी देर में, कहती नहीं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो भी बात आ गई भाई ये जरूरी है भाई हमारे लिए। मास्टर भाई, मास्टर मैनिपुलेटर, गजब आदमी, ऐसा झोलबाज नहीं देखा जीवन में यार। ये तो मूवी बन सकती है इसका, आदमी के ऊपर डिक्टेटर। और बहुत अच्छा, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठा हूँ अभी, उनके साथ भी, तो उन्होंने इनकी कुंडली देखी पूरी, ठीक, बहुत मस्त एपिसोड है ये, कल रिलीज भी है। अच्छा। तो उन्होंने भी प्रेडिक्शन करी है दिल्ली चुनाव पे, तो उन्होंने बैठ के इसकी कुंडली देखी। मुझे थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, जब कोई बताए ना कि ये भाव ये है तो ये है, तो कहती है भाई साहब इनके ऐसे भाव हैं, ऐसे झोलबाज हैं ये। और उसने बस समझाया कि कैसे, कि भाई शनि जी कहाँ बैठे हैं, मंगल कहाँ बैठे हैं। तो उससे ये आता है कि इस आदमी ये 1 मिनट नहीं सोचेगा कुछ भी करने से पहले। मतलब इफ ही वांट्स टू से कि ये मेरे बच्चे नहीं है,
यही इसके बच्चे, ये कुछ भी बोल सकता है, मतलब ये 2 मिनट नहीं वेस्ट करेगा अगर इसको उस समय इमीडिएट गेन हो रहा होगा उस चीज का। और बच्चों की कसम इसने खाई भी है वैसे, है ना, टू बी वेरी फेयर विद हिम, इसने बच्चों की कसम खाई भी है। आसानी से नहीं खा पाता कोई आदमी बच्चों की कसम। बच्चों को पॉलिटिक्स के बीच में कौन लाता है? ये ले आया ना, बट जस्ट टू मेक पीपल रियलाइज या कन्विंस देम कि भाई बच्चों की कसम खा रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। ये बच्चों को ले आए बीच में। और लोगों ने क्या कर दिया उसका, देखो इसको अपने बच्चों की भी चिंता नहीं है, ये दिल्ली वालों से इतना प्रेम करता है, इसी को वोट देंगे हम। तो वो ये भी बना दिया उसने फिर इसका। हाँ, वो नैरेटिव ऐसा सेल करता है। नहीं बट ये जो पॉडकास्टर था भाई, इसने जो गलत काम किया ना नैरेटिव ये वाला पुश करने में, मुझे वो वर्स्ट जिसमें एक तो ये लगा कि आपके जैसा करुणामयी इंसान और कौन है, आपके जैसा ईमानदार कौन है। एक इसने पूछा कि जी हमें सुनने में आया है, मतलब डॉक्यूमेंटेड है चीज़, हमें सुनने में आया है कि आप 40 करोड़ के बड़े घर में रहते हैं, इतने करोड़ के मार्बल है। करा नहीं ये सब फालतू की बातें। कहता अच्छा जी फालतू की बातें हैं। करा हाँ ओके जी, आगे बढ़ गया वो। ये मतलब ये तो आउट इन ओपन था ना। आउट इन ओपन है तो आप उसमें क्रॉस क्वेश्चन करो, डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ दिख रहा है बाहर से। आप जाओ नॉर्थ कैंपस के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं तो चक्कर लगा के देख के आया पूरा कि भाई क्या बनाया है इसने, अंदर से तो नहीं देख सकते हम लोग, कायदे से तो उसको खोल देना चाहिए था। आपको पता है जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है ये, जो जहां पर ये केजरीवाल का घर है ना, उसे हल्का सा आगे उसी कंपाउंड में कुछ ऑफिसर्स भी रहते थे। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना है और वहां पर जो लोग रहते थे वो अब खेलगांव जाकर रहेंगे, अक्षरधाम के पास। बिल्कुल। ये तक, और वो जो पूरा कंपाउंड है ना, अब वो सीएम हाउस बन जाएगा एक तरीके से। और वो पता नहीं कितने एकड़ का है। सोचो इसने अपना कंपाउंड को कितना बड़ा करवाया है, उसमें साला पता नहीं टेनिस कोर्ट और पता नहीं क्या क्या है। मैं तो जलन हो रही थी। अच्छा ये कौन था, अब जो बेसिक चीज़ है ना वो देखो, ये कहते हैं हमें डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी पे ही हमें विश्वास है, ये वो अंट सारी चीज़ें जो भी ये बकैती करते हैं। फिर आतिशी जब सीएम बनती है तो वो साइड में चेयर रखती है, चेयर पे बैठती नहीं है, चेयर पे बैठती नहीं है, साइड में चेयर रखती है और अपनी चेयर पे अलग बैठती है, ठीक है। केजरीवाल के घर में जो सीएम हाउस है उसमें नहीं जाती है। तो भाई ये तो राजशाही हो गई ना। आपका राजा वो है पर आप उसके दत्तक पुत्र की तरह या मतलब किसी और तरीके से उसकी कुर्सी संभाल रहे हो, लेकिन कुर्सी उसकी है। ये तो राजशाही हो गई, ये डेमोक्रेसी कैसे रह गई? भाई सुल्तान है वो, राजशाही क्या, वो अपने को सुल्तान समझता है। वो बिल्कुल कब्जा करके बैठा हुआ है दिल्ली, उसने तो सोचा ही नहीं था वो जाएगा। अच्छा आप एक बात बताओ, ये आपको लगता है कि ये सिसोदिया को भी ठिकाने लगाने के चक्कर में है? नहीं, मुझे लगता है बहुत लॉयल है वो बहुत लॉयल है। हाँ, संजय सिंह और सिसोदिया दोनों। संजय सिंह के तो इतिहास बहुत जबरदस्त है। संजय सिंह, इसके पास सबकी फाइल है, जैसे शाजिया ने बताया ना, इसके पास सबकी फाइल है। फिर वो इसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये अभी अगर जीत गया इस बार तो ये सबको बहुत मस्त कर देगा फिर से। और इस बार ये थोड़ा चैन करने के मूड में है। इस बार ये शीश महल के बाहर ही नहीं निकलेगा इस बार अगर ये जीत गया। अब इसकी इतनी जगहों पर नोटा वोटा हो गया तो इसका स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? एक प्रदेश में चुनाव लड़ने की सोचो, वहां पे कैंडिडेट से कहो भाई टिकट चाहिए तो भाई कुछ सेवा करो, ठीक, पैसे इकट्ठे किए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके उनके साथ फोटो खिंचा दी। ऐसे बहुत करोड़पति हैं देश में जो इससे खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे मोहल्ले में देखो केजरीवाल आया था हमारे साथ फोटो खिंचाने और कहने कि अरे ये हमारा भाई है, ठीक। उन्होंने डाले पैसे, इसके जलवे हो गए और नोटा से कम वोट आए या उससे थोड़े ज्यादा आ गए, नमस्ते हो गई। तो जब इसको लगेगा कि भाई थोड़ा धन एकत्रित करना है तो ये चुनाव लड़ लेगा। अदरवाइज अब ये चैन करेगा, जेल वेल की हवा खाया है, अब इसका एम है अब की बार जीत गए तो मजे से पूरा चैन करो 5 साल। और नेवर बिफोर टाइप की इमरजेंसी दिल्ली में आनी तय है। ट्रैफिक एक्सप्लोड कर रहा है अब। आप सोचो ना क्या पॉपुलेशन थी 2012 में और आज क्या होगी 12 साल में। 2012 के बाद से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है प्रॉपर, अगर मैं सच बताऊं तो। आई थिंक 1-2 जो फ्लाईओवर वगैरह कुछ बने भी हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उस पे भी इसने अपनी एडवर्टाइजमेंट निकाल दी। ये पिता घाट ने पहुंच गया था। अरे यार बहुत। इससे एक डिबेट में अभी ये शहजाद भाई ने पूछा कि अरे आपने 25 अस्पताल बनाए थे, बताओ कौन से बनाए थे? तो उसने कह दिया अरुणा आसफ अली।
अरुणा आसिफ अली अस्पताल अरे वाह। आजादी से पहले क्या बना हुआ है। फिर वो कहता है उसमें मैंने ओपीडी बनवाई थी। फिर वो कहता है ओपीडी भी नहीं थे उसमें। फिर वो कहता नहीं हमने एक ब्लॉक बनवाया था। ये ब्लॉक को मतलब ट्रेन में आपने अगर एक पीछे एक बोगी ऐड कर दी ना, ये गिन लेते ट्रेन में बना दी थी हमने, रेलवे प्लेटफॉर्म भी बना दिया था। तो ये केपेक्स स्पेंडिंग जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। पहली बार दिल्ली बजट, जो बजट है, वैसे दिल्ली पे डेट है, बजट इज नाउ गोइंग टू बी इन अ डेफिसिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 31 ईयर्स। और ये झूठ क्या बोलता है जी, हम सरप्लस में रखते थे बजट, हम सरप्लस। अरे तुम सरप्लस पहले दिन से 1993 से जब से असेंबली को इसका स्टेटस मिला तब से सरप्लस में था। वो सरप्लस कम होता जा रहा है और अब धीरे धीरे डेट की स्थिति में अब डेफिसिट पे पहुंच गया है। तो अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसको बहुत नीचे ले जाएगा। जहां आप डेफिसिट की बात करते हो, कहता जी यूपी में कितना है डेट, महाराष्ट्र में कितना है डेट, आदमी चौंधिया जाता है एक सेकंड के लिए विदाउट थिंकिंग। दिल्ली और यूपी की अगर बात करोगे, दिल्ली में सब कुछ पेड फॉर बाय द सेंटर, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एवरीथिंग इज पेड फॉर बाय द सेंटर। वैसे भी देखो ना कि इन टर्म्स ऑफ जो लोगों का रहने का स्तर है, वो दिल्ली में क्या है और उत्तर प्रदेश में क्या है। कितने गरीब लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली में कितने रहते हैं, कितने लोग वहाँ टैक्स भरते हैं, यहाँ भरते हैं, कितने लोग वहाँ किसान हैं, यहाँ किसान। इस टाइप से अगर कंपैरिजन करोगे तब आपके सामने रियल पिक्चर आएगी। साला तुम इतना सा भांग बेच रहे हो क्या? इतना सा दिल्ली है, इतना बड़ा यूपी है, कंपैरिजन कहाँ कर रहे हो तुम? कितनी उसकी विषमताएं अलग हैं। आप हमेशा से कैसे करते आ रहे थे, अब कैसा कर रहे हो, इसके ऊपर कंपैरिजन हो सकता है। मुझे सबसे ज्यादा जो पिटिएबल सिचुएशन लगती है ना, बिसाइड्स दिल्ली के लोग तो वो एलजी की है। एलजी बहुत चक्का हुआ है, एलजी बहुत शरीफ आदमी है। मैं तो कह रहा हूँ एलजी बना दो किरण बेदी। फिर दोनों लड़ते रहेंगे। एलजी के समझ नहीं आ रहा, एलजी ने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, साफ झूठ। ठीक, तो अब एलजी, जब आपको याद होगा जब बाढ़ आ गई थी दिल्ली में, तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कहाँ है एलजी, कहाँ है एलजी? एलजी कहता मैं वहीं खड़ा था यार, क्या बात कर रहा है। अच्छा, एलजी शरीफ आदमी कह रहा है मैं वहां था, ये तो आया ही नहीं वहां, मैं तो वहीं बराज पे खड़ा था, हम लोग क्लीन करा रहे थे, चीज को क्लियर करा रहे थे, इन्होंने रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दे रखा था उसका, जो कौन सा वाला बराज था मैं इस समय भूल रहा हूँ उसका। तो फिर सौरभ भारद्वाज वहां पहुंच गया कैमरा वैमरा लेके, एलजी साहब आप प्लीज मदद करिए हमारी प्लीज। कह रहा है मैं क्या करूं? वो बड़ा शरीफ आदमी, कह रहा है मैं क्या करूं बताओ तो। कहता है सर ड्रेनेज मास्टर प्लान के लिए हमने प्लान भेजा है। कह रहा है आपने कुछ प्लान ही नहीं भेजा है। कह रहा भेजा है। कह रहा प्लीज डालिए जो आपने भेजा डालिए। सामने हो रहा है ये कैमरा के। अरे एलजी साहब प्लीज, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति मत करिए। वो कह रहा है अरे क्या राजनीति कर रहे हैं यार, तुमने नहीं भेजा तो नहीं भेजा। फिर मैंने इस पर रिसर्च करी। दिल्ली का ऐसा है कि पता नहीं कितना 100 mm या कितनी रेनफॉल अगर हो जाए दिल्ली हैज टू फ्लड। दिल्ली का लास्ट मास्टर प्लान जो है दैट वाज इन 1978 का ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक, 1978 का है, 20 इयर्स में रिवाइज होना चाहिए, 1998 से ड्यू है। इस पे शीला दीक्षित की गवर्नमेंट ने भी नेग्लिजेंस करी जो उस टाइम नहीं हुई, बट अब हम बैठे हैं 2025 में। इसने 2016 में आते ही कहा नया मास्टर प्लान अगले 2 साल में। इसने IIT खड़गपुर को कहा, हायर किया और कहा एक ड्रेनेज मास्टर प्लान बना के दो उस पे। उसने दिया इनको 2019 में, 18 के एंड में, 18 के एंड में दिया। इसने जवाब ही नहीं दिया कि ये ठीक है कि गलत है। 21 में इसने जवाब दिया कि ये पर्याप्त नहीं है। अच्छा, 22 में इसने एक दूसरे IIT को कहा बना के दो हमें। 23 में एंड में जब ये प्रॉब्लम हुई पूरी, इसने कहा ये सब ठीक नहीं है, अब हमें नए सिरे से इस पे फ्रॉम द स्क्रैच काम करना चाहिए। मैं अब समझ गया हूं दिक्कत क्या है, अब मैं नए फ्रॉम द स्क्रैच करूंगा। आज 2025 है, प्लान के लिए किसी से कहा भी नहीं है, बात भी नहीं करी है। आप सोच के देखो 2016 से 2025 आ गया, 10 साल के करीब ये बंदा ऐसे खा गया। लोग मर रहे हैं। और जो गैस लाइटिंग वाली चीज है अभी तक वो जारी है। टोटल अब मैं समझ गया हूँ, 10 साल में मेरे को समझ आ गई है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। वो कह रहा अरे कितने 10 साल ही तो हुए हमें, इतने टाइम में क्या ही होता है। देश आजाद 75 साल पहले हुआ था, तब क्या कर लिया था आपने? 65 साल तक आप टॉयलेट नहीं पहुंचा पाए थे, मैंने तो ये कर दिया। ये 75 साल से ये करे जा रहे हैं, मेरे को 10 साल ही तो हुए और 5 साल दो, उसमें देखना मैं ये कर दूं। अरे भाई इम्बोल्डन हो गया ये इम्बोल्डन हो गया है कि भाई मुझे बाहरी बहुमत मिल रही बार बार। 67, 62 MCD, ये कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा। मैं फिर यही बात बोलूंगा, एंड में 2100 रुपए का झांसा दूंगा। 2100 का झांसा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे आप कुछ बोल रहे हो? मैं एक्चुअली में
वैसे 2100 वाली बात पे भी आएंगे। मैं एक्चुअली में ना इसको थोड़ा सा गवर्नेंस पे, जैसे हमने बहुत बात की अभी तक, शिक्षा पे बात हो गई, इंफ्रा पे बात हो गई, कई चीज़ों, मैं एक्चुअली में इसको करप्शन पे भी लाना चाहता हूँ। अरे कि जो भाई करप्शन एक पॉडकास्ट बहुत छोटा है उसके लिए। ये तो एक श्रृंखला सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 है ये। हम बेसिकली करप्शन पे बात करते हुए इसको फिर देखेंगे किस डायरेक्शन में चुनाव जा रहा है। अच्छा, हाँ, अब बीजेपी कुछ कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, साला यही देखो। हम तो खुश हैं कि हरियाणा में मामला ठीक हो गया। रिलोकेट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। मैं आज जब यहाँ एंटर कर रहा था, मैं देख रहा था इलाका बढ़िया है यहाँ पे। आया बात करता हूँ मैं किसी से, चलो आपके लिए। नोएडा और हरियाणा, मतलब ये यूपी और हरियाणा में मैं खुद सोच रहा हूँ भाई कहाँ जाएंगे आफ्टर 8 फरवरी, बिकॉज जो हालत है वो हमने देख ली है भाई, अब क्या है यहाँ पर। तो आप करप्शन की बात कर रहे थे। करप्शन कहाँ से शुरू करा जाए करप्शन? देखिए यार मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली। ऐसे करप्शन से बात शुरू करते हैं जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। एक्साइज वाला तो बहुत डिस्कस्ड है। एक्साइज पे तो बहुत छोटा है। हाँ, अच्छा, तो ये फंस गया है वहाँ, फंस 2000 करोड़ ही आया है वहाँ तो सामने। 2026 करोड़ 2000 करोड़ इसके लिए कुछ भी नहीं है। केजरीवाल ने जो कांड कर रखे, सबसे बड़ा स्कैम मुझे लगता है दिल्ली जल बोर्ड है। अच्छा, सबसे बड़ा स्कैम है ये। लोगों के बिल्स आए हैं 2.5 लाख, 1.5 लाख, और इसमें जो भागे थे जब ऑडिट की बात चल रही थी और एक्साइज की भी खुली थी तब, तो जो एक महाशय है ना जो आंख का ऑपरेशन कराने भाग गए थे, वो महाशय भी काफी जोर शोर से बिल्कुल इनके साथ लगे रहे हैं। अच्छा, सीए हैं वो तो। हाँ, सीए तो है ही। सीए का फुल फॉर्म आप पे छोड़ देते हैं, आप क्या निकाले। तो इसमें जल बोर्ड में बहुत किया। जल बोर्ड में क्या था, एक अच्छा वो था विभाग ये। जल बोर्ड के पास पैसा अच्छा था और अच्छे मुनाफे में था जल बोर्ड। ठीक है। तो अब भाई मुनाफा जब देख लिया तो केजरीवाल की तो बिल्कुल लार टपक गई ना कि भाई ये है असली खजाना, यहाँ पे खाओ कायदे से, बढ़िया खेल है। तो वो अब कितने लॉस में है ये भी नहीं पता लग पा रहा क्योंकि ये फाइल नहीं दे रहा। अब आप या तो इससे जबरदस्ती फाइल लोगे, सड़क पे लेट जाएगा। ये तो मेरे से जबरन कर रहे हैं। अरे यार ये वहीं पर सड़क पे लेट जाएगा, इसके सारे लोग सड़क पे लेट जाएंगे कि जी ये खत्म हो गया लोकतंत्र, ये तो हमारे साथ अब जबरन करेंगे। हाँ, रेल भवन के सामने लेटा था ना ये, रेल भवन के हाँ, सामने वहाँ लेट गया था, गद्दे पे सो गया था, मस्त सो गया था। मुझे सर्दियों की रात थी, तो जनवरी का टाइम था। शाजिया ने बताया एकदम खराटे मार के मस्त सो गया। इसको आदत है ये सब करने की। जैसे एक आदमी नर्वस हो जाए कि भाई इतने लोग देख रहे हैं, एकदम 1 मिनट में लेटा तड़ से सो गया। इसको इसके लिए ये कैओस, ये यहाँ धावा बोल दिया, आज प्लेटफॉर्म के नीचे लेट गए, आज वहां पे घुस गए, इसके लिए ये मंडली को लेके चलना बहुत आसान बात है। इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। जो मोहम्मद अली की थी ना, जो बॉक्सर था, यू नो वर्क हार्ड हियर एंड सफर एंड देन एंजॉय इन द जिम। तो इसका वो है कि अभी कर लो ये सब नौटंकी 8-10 दिन, उसके बाद फिर चैन करेंगे शीश महल में, बिल्कुल मस्ती करेंगे। मसाज चेयर्स हैं वहां पर, प्यूरिफायर। आप सोचो भाई, खुद तो इसने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया, अंदर ऑक्सीजन प्यूरिफायर्स है पूरे में, सेंट्रल में। तो दैट इज इट। तो करप्शन की एक तो इसने दिल्ली जल बोर्ड को बहुत मजे से किया, फिर इसकी शराब पे बहुत तेज नजर पड़ी। देखो, शराब को ये समझता बहुत अच्छे से, मिनी बार है इसके उसमें, तो ये समझ गया कि बॉस कोविड में भी लोग जिस चीज के लिए बाहर निकलेंगे वो शराब है। इसने कहा यार यहाँ पे असली खेल हो सकता है। अच्छा, इनके जो साथ वाले थे, जो सब क्लब हाउस और ये सब वाले इवेंट्स, उनकी तो फोटो भी थी फेसबुक पे, बाद में उन्होंने हटाई थी या क्या करी थी। वहां इसने कहा कि यार यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है कार्टेलाइजेशन के थ्रू और प्राइवेट को करके। तो वो तो आपको पता है, शराब पे तो बहुत लंबी बात हो सकती है। और आई थिंक वेल डिस्कस्ड है ये पॉइंट, है ना। मोहल्ला क्लिनिक्स, इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। झोल मोबाइल नंबरों से जो खेला गया है, बम्पर झोल हुआ है। और वहां सब भैंसे वैसे चल रही हैं किसी मोहल्ला क्लिनिक। बीजेपी ने कैंपेन ही नहीं रन करी। मैंने तो बीजेपी से कहा था कि कुछ मत करो, सबसे कहो हर मोहल्ले में कि भाई आओ आज इस एक मोहल्ला क्लिनिक पे एक बैठक रखते हैं, लेट्स विजिट द नियरेस्ट मोहल्ला क्लिनिक ऑफ योर मोहल्ला। उसी से बहुत कुछ हो जाता, वहीं पे रखते बैठक जरा। कुछ नहीं हो रहा मोहल्ला क्लिनिक्स में। शुरुआत में 8-10 इसने ठीक रन किए दिखाने के लिए, बाकी नथिंग। और सब पे जो लैंड है वो
वो ज्यादातर इनके वॉलंटियर्स और इनके जो करीबी हैं उनके रेंट पे चढ़ी हुई हैं, उनके पास हो रहा है। वहां पे मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाई बटी है उससे लोग बीमार हो गए हैं। ठीक, इसने सब स्टैंडर्ड कोई सेकंड ग्रेड से इसने दवाई, ही डजंट केयर अबाउट हेल्थ, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग बॉस, आप समझो जरा। एंड मैं बताऊं लालू और मुलायम सिंह से ज्यादा खतरनाक ये क्यों है, उनका हमें पता था कि दे डोंट केयर, उनका हमें पता था गुंडा राज, बिहार का जो माफिया राज था, सब कुछ। इसका बहुत ही जिसे कहते हैं ना ये छुपा हुआ है, ये दैट इज वेरी वेरी डेंजरस बॉस, पता ही नहीं लग रहा है। ही इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ समथिंग एल्स जो कि ये नहीं है, और उस चीज को ये सक्सेसफुली कर भी पा रहा है, बार बार कर ले जा रहा है, बार बार कर रहा है, बार बार। और इस पे अगर शक भी होता है ना किसी को, ये तुरंत गोल पोस्ट चेंज कर देता है, गोल पोस्ट चेंज कर देता है। लगातार दिन में 5 कॉल आ रही है मुझे, ठीक, इनके जो टेलीफोन वाली जो फिक्स कॉल्स हैं, जी दिल्ली में क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत हो गई है, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं कुछ करती। इसने चुप्पे से उससे पूछो दिल्ली पुलिस का चुनाव है क्या ये, दिल्ली पुलिस तो इन्हीं के पास रहेगी, चेंज तो होने नहीं वाली है। ही इज मेड इट अबाउट लॉ एंड ऑर्डर में क्या चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में क्या चल रहा है। अरे लॉ एंड ऑर्डर का तो चुनाव ही नहीं है ना ये तो बिजली पानी और इसकी बात करो, राइट। तो दैट इज द प्रॉब्लम। एक और मुझे अब एकदम से याद आई एजुकेशन की बात, इसका फ्रॉड बता रहा हूं मैं बेसिकली। इसने एक जगह ये फैलाया कि भाई साहब हमारी जो एजुकेशन क्रांति है उसके बाद लोग प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूल में कूद रहे हैं, 4 लाख बच्चे आ गए। लोग सोच रहे हैं कौन होंगे ऐसे बच्चे, कह रहा है जी सेंट थॉमस के बच्चे आ गए, इसके बच्चे आ गए। हाँ, देखा मैंने, सोच रहे हैं ये कहाँ कैसे हो रहा है। मैंने कहा भाई पता करते, वही बात है, लोगों के पास टाइम नहीं पता करने का। मैंने कहा यार क्या पता आ गए हो भाई, जरा देखें। पता चला कि कोविड के बाद लोगों की गरीबी की हालत ये हो गई कि लोग प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो गरीबी की वजह से लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करा दिया। इसने इसको घुमा दिया और ये कंटिन्यूस राइज कर रहा था। राइट फ्रॉम शीला दीक्षित टाइम द ड्रॉप आउट फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट वाज राइजिंग। इट रोज शार्पली आफ्टर कोविड, बिकॉज ऑफ कोविड 2020-21। इसने उसको घुमा दिया कि जी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में वो जलवा है कि प्राइवेट छोड़ छोड़ के लोग गवर्नमेंट में आ रहे हैं। तो हर बात को घुमाना, हर बात को गैसलाइट करना, इनक्रेडिबल है ये आर्ट। ये एक इसी बंदे के पास है। एंड आपने जो बात कही करप्शन की, करप्शन में इसके पास एक बहुत बड़ा कार्ड ये है कि एलजी ने कैसे कर दिया ये, सर्विसेज तो उनके पास है, एलजी ने क्यों नहीं रोक दी, फिर एलजी ने क्यों नहीं ये करा। तो लोग उसमें परेशान रहते हैं कि फिर एलजी ने क्यों नहीं रोक दी बात को, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जैसे इसने जो टेंडर निकाले शीश महल के भी, उसमें एक्सटेंशंस लिए इसने। पहले निकाला 7-7.5 करोड़ का, उसमें एक्सटेंशन के काम लिए, एक्सटेंशन के सारे काम 10 करोड़ के नीचे लिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए ना जा पाए। तो इतने प्लान्ड वे में इसने किया है। एंड एलजी का कार्ड मिला हुआ है इसको, एलजी ने। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा होता है ना कि अगर इस पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे का बजट है तो एलजी का अप्रूवल नहीं चाहिए, इस टाइप से कुछ। 10 करोड़ है वो। 9 करोड़ 98 लाख का एक निकाला इसने काम, एक काम निकाला इसने 9 करोड़ 94 लाख का। अब जनता को ये समझ नहीं आती बात, जनता कहती है अरे बेवकूफ मत बनाइए, और ये एकदम से कह देता है ये तो बेवकूफ बना रहे हैं जी, अम्मा देख लो ये बेवकूफ बना रहे हैं सब मिलके आपको मिल गया ना पैसे, आपको बिजली आ रही है, बस फ्री है। वो कहती है हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ। ही इनसाइट्स द वर्स्ट इन अ पर्सन, कि आपके अंदर देखो हर आदमी परेशान है कहीं ना कहीं और गुस्सा है कहीं ना कहीं, ये उसको इंसाइट करता है। खा गए आपका पैसा, छोड़ गए आपको बीच में। ये जब ये बोलता है जनता को गुस्सा आ जाए। अब की बार आए बीजेपी वाले, रख लेना सब कुछ उनसे, जिसने ये बोला है ना, रख लेना उनसे, आप ही का है वो सब आप ही का है जो ये लोग मार मार के रखे हुए हैं, कंबल और ये वो, और रख लेना, कहना जाओ, वोट मत देना, वोट उनको मत देना, वोट हमें मेरे को ही देना। दिस इज वेरी डेंजरस एज अ सोसाइटी। पता नहीं ये सीरियसली, मतलब जिस टाइप की पॉलिटिक्स ये कर रहा है बंदा। देखो पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो साली गंदी ही कर रही है, पर जो जिस लेवल पे ये जा रहा है वो डेंजरस इसलिए भी है कि आपने बेसिकली एक पूरे शहर के, एक पूरी सिटी के लोगों को ऑलमोस्ट आप नकारा बनाते जा रहे हो,
और ये फ्रीबीज का जो चक्कर है, ऊपर से आपने एक तरीके से आपको एक क्या कहते हैं अधिकार आपने मान लिया है, जो करप्शन आप कर रहे हो चुनाव सर्विसेज, कहीं पे भी आप सेटलमेंट कर सकते हो। आपको पता है एक बात, मैं इलाके का इस समय नाम भूल रहा हूँ, वहां पे क्या था, इलीगल लैंड ग्रैब कर रखी थी और उस पे वो रेंट ले रहे थे, 25 गज का एक प्लॉट था। अच्छा, वही इलीगल है। आप साकेत में चले जाओ, वही दिख जाएगा वैसे तो। इसने क्या कर दिया, सबने कहा था ये हटना होगा शीला दीक्षित के टाइम पे। इसने कहा उस पे 4 माले भी बना लो तुम, उसको भी रेंट पे चलाओ। अब उसको जो रेंट मिल रहा था 25 गज पे, उसको 100 गज पे रेंट मिल रहा है। ही इज इंकरेजिंग यू टू बी इलीगल, एंड द सर्विसेज कैन गो टू हेल। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। आपको पता है कूड़े की एक ट्रक आती थी पहले, बहुत म्यूजिक बजाते हुए, एमसीडी की, दिल्ली में, वो आनी बंद हो गई है बहुत। वो अब हमारे यहाँ आती है। आपके आती है? हाँ हाँ, हमारे तो आती है भाई, वहां आना बंद हो गई। नोएडा में भी आती है। 10,000 मेट्रिक टन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली में वेस्ट आ रहा है पर डे। देयर इज नो प्लान, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लान। दिल्ली कूड़ा घर बनता जा रहा है। मतलब इसमें तो दिखता है, जो कितने वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, सड़क के आधी सड़कों पे कूड़ा भरा हुआ है, सीवर बह रहे हैं, सीवरों में से पानी निकल के, बरसात नहीं हो रही है उसके बावजूद सीवर से पानी निकल के आ रहा है, क्योंकि सफाई नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की। और ये बड़ा सीरियस बात है। मतलब हम गटर बन चुका है यार। हम लोग को लगता है गवर्नेंस कितनी होती है, गवर्नेंस होती है कुछ, देयर इज समथिंग कॉल्ड गवर्नेंस एक्चुअली। सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट की एक सेकंड मैं एग्जांपल दूं आपको। 10,000 मेट्रिक टन है, उसके हिसाब से ना जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं इसके, STP कहते हैं जिसको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अभी तक बन जाने चाहिए थे करीब 10 और। इसने कुछ नहीं बनाया। यमुना क्यों नहीं साफ हो रही है? दैट इज द कोर। और अब ये इंजीनियर बन के कह रहा है देखिए जी इसके लिए क्या करना होगा ना, एक चीज होती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मैं सब जानता हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये ज्ञान दे रहा है, जबकि ये रिपोर्ट है 10 साल से कि सीवेज ट्रीटमेंट, देयर इज नो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वी आर लिविंग विद एब्सोल्यूट गार्बेज एंड फिल्थ। इट इज अ मिरेकल कि हर व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से इम्यूनिटी बढ़ गई है, इतनी गंद में हम लोग रह रहे हैं कि हम अब हर्ड इम्यूनिटी आ गई है हमारे अंदर। यही है रीजन, और कोई नहीं है। अदरवाइज एकदम अनहाइजेनिक है। अब दिल्ली के लोग कुछ नहीं तो अपने बच्चों के लिए, हाइजीन के लिए, दे शुड वोट हिम आउट इफ यू आस्क मी। बट यार आप ये बताओ ना कि अगर बंदे को उस गंदगी में रहने की आदत पड़ गई है, उसे लगता है कि ये नया नॉर्मल है मेरे लिए, और मुझे तो वो बस मिल रही है, मैं सुबह जाती हूँ ऑफिस, मेरे को बस मिल जाती है, 2100 रुपये मेरा भाई दे रहा है मेरे को, और ये गंदगी मेरे को इसकी आदत ही पड़ गई है। अगर ये तो फिर मतलब एब्सोल्यूट क्या शब्द बोलूं इसके लिए, मैं तो एब्सोल्यूट केओस है ये। तभी तो वो जो अगर ये जोकर को एंजॉय करता है केओस, ही इज दैट जोकर हु इज एंजॉयिंग। इसने अभी ना एक जनसभा करी है, आई थिंक संजय सिंह ने करी है, उसने एक ब्रेकडाउन दिया है कि आपका भाई आपके 15,000 रुपए आपकी जेब में दे रहा है हर महीने। कैसे उसने पूरा ब्रेकडाउन किया, मैं हो सकता है एग्जैक्ट नंबर्स ना याद हो। आपका 200 यूनिट अगर आप बिजली यूज कर रहे हो तो फ्री है, गुजरात में इतनी है, यूपी में इतनी है, उस पे बचा रहा है आपका 2,500 रुपए मेरा ख्याल है, या 3,000 रुपए। पानी पे बचा रहे हो आप इतना ही, 2,500 रुपए। फिर बस के ट्रांसपोर्ट पे आपका खर्चा होता है 3,500 रुपए महीने का। ये सब करके आपका भाई इतना बचा रहा है, और अब की बार 2100 भी देगा। और तो और ऑटो वाले का देखा आपने कैसे स्कीम बनाई है, आपको पता है? कुछ तो भी बनाई है इसने। अरे गजबी, और ड्रामा देखो जिससे उसने क्रिएट किया ये। इसने कहा, इसने देखा ऑटो वाले इससे बहुत नाराज हो गए, इसने कुछ किया नहीं, उनको बहुत यूज किया था। अब इसने लेटेस्ट किया है कि अगर एक ऑटो वाले भाई के घर में शादी होगी, लड़की की शादी होगी, 10 लाख रुपए का कुछ, तो केजरीवाल जो है बारात में आएगा 1 लाख का एक लिफाफा लेके, शगुन का 1 लाख है शायद। 1 लाख ऑटो वाले के घर में अगर बेटी की शादी है। अब वो उसके तो एंटीना खड़े हो गए ना, बॉस है तो गरीब आदमी भाई, 1 लाख तो खड़े हो गए भाई साहब। 1 लाख रुपए करा रहे, दिल जीत लूंगा जी आपका, मैं आऊंगा, लिफाफा लेके खुद आएगा केजरीवाल। उसने इमेजिन कर लिया विजुअल कि फिर आएंगे केजरीवाल, वो आ रहा है केजरीवाल बारात के साथ। इमेज तो बनाता है। अरे गजब कम्युनिकेटर है। ऐसे आपके बबल्स जो होते हैं ना दिमाग के, उनमें इमेज बनती है। केजरवाल आ रहा है, कम्युनिकेटर है, लो जी पैसे लो, और माँ जी कैसे वो आपको याद नहीं है किसने बनाया था? हाँ जी, वो जो जिसमें आप देखते थे दरवाजे के अंदर ये आता था। इसके जो कॉल्स भी आते हैं ना, वो टिपिकल कॉल्स नहीं होते।
वो ऐसे होते हैं, आपको लगेगा आप बात कर जाओगे एक दो वर्ड, स्क्रिप्ट, हाँ आप एक दो वर्ड बात भाई, करोगे, seriously हाँ जी बात ठीक हो करते जी, हैं। हाँ। आप कहोगे हाँ कौन, अरे मैं केजरीवाल। इसने गैप तक दे रखा है वहां पे, इसने वहां गैप तक दे रखा है कि आप बोलो हाँ जी कौन, अरे मैं केजरीवाल। अरे यार ये जो इसने ठगा है ना, ऐसा लोगों को पता ही नहीं है, ठग जा चुके हैं वो इस लेवल पे कि हमें पता ही नहीं है। हाँ जी ठीक है। एंड हम लोग फॉल गए हैं, जो अगर समझाने, अच्छा इनके जो प्रवक्ता हैं अल्टीमेट है, प्रवक्ता भी भाई अल्टीमेट, बिल्कुल चाट के आए हुए हैं, अफीम अलग ही लेवल पे है प्रवक्ता जो है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं अरे तुम लोग डरते हो इससे, केजरीवाल तुम लोग की हालत खराब कर देता है, डरते हो तुम लोग, अरे डर का चुनाव है ये, क्या डरता कौन है, किससे जीतता है, केजरीवाल से डरते हैं। अब ये हर मोहल्ले में जाके और क्या कह रहा है, और ये मैं गलती हमारे सिस्टम की भी मानता हूँ कि देखो मैं छूट गया जी, मनीष छूट गया, हाँ संजय सिंह छूट गया, सत्येंद्र जैन छूट गया, सब झूठा था। हाँ नहीं तो ये लोग छोड़ते मुझे, ये लोग कभी ना छोड़ते मुझे, कैसे छूट के आ गए जी हम लोग। तो ही इसके साथ ही नोज हाउ टू एक्ट ऑन एवरी सिचुएशन। एंड बीजेपी जो आप बात कर रहे थे जीतने की चांसेस, बीजेपी ने ये चुनाव ढंग से लड़ा नहीं है बॉस, लड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़ा, बिल्कुल भी नहीं लड़ा ये ढंग से चुनाव। क्या लगता है आपको, क्या चीजें चेंज करनी चाहिए थी बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी में? बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है, बीजेपी इज वेटिंग कि भाई आप इनसे तंग आके हमें वोट दे देना, ना कोई मैनिफेस्टो लाए ना कुछ लाए। मैंने तो कितने इन लोग कैंडिडेट्स को, की भी अभी तीसरी कल आई है, हाँ कल आइए, सोचो आप जरा, वो 2 महीने पहले निकाल के बैठा है, तो 1.25 महीने क्यों, रीजन आपको पता है क्या इसका रीजन? बीजेपी को पता है जहां हमने कैंडिडेट की लिस्ट आउट करी, इन फाइटिंग शुरू, ओके इधर का गुट इसको नहीं वोट देगा, उसका गुट इसको वोट नहीं देगा, इसलिए इनको भैया अभी बताओ ही मत कौन है। केजरीवाल का क्या है, इसने पहले ही सेट कर रखा था, और हर व्यक्ति को पता है प्रॉपर कि मुझे ये ठेका मिलना है, इसके बाद मुझे ये जगह पे ये पोस्टिंग मिलनी है, सब के सब बिल्कुल अपनी जीवन लगा रहे हैं बिकॉज दे हैव अ गोल। अच्छा एक बात बताओ, ये इसने टिकट तो इसने भी काफ़ी चेंज की थी, जो मैंने पहली लिस्ट देखी थी केजरीवाल की, उसमें 40 कैंडिडेट्स इसने अनाउंस किए थे, उसमें से 38 वो चेंज करे। तो इन फाइटिंग इनमें नहीं हो सकती? इसको बिल्कुल भी वॉइस ऑफ डिसेंट नहीं पसंद है, तो ये 38 वो थे ज्यादातर जिन्होंने जब केजरीवाल जेल में था तो कहा कि भाई कुछ भी नहीं हो पा रहा अब तो, फाइल पे साइन तक नहीं हो पा रहे हैं, तो दे वर द वंस हु सेड कि भाई क्या कोई और सीएम बनेगा या कुछ होगा, एंड केजरीवाल रिमेंबर्ड दैट एंड इसके लोग रिमेंबर्ड दैट। तो इसने आते ही उनको तो खत्म कर दिया कि भाई सुल्तान के बारे में तुमने ये कैसे कह दिया, तो उनका तो उसने सफाया कर दिया तुरंत कि भाई ये तो बर्दाश्त ही नहीं है लोगों के नहीं है अब, या खत्म करवा दिए बिल्कुल, जो ये डिक्टेटर मूवी में करता ना यूं। इसको पुलिस दे दो तो क्या होगा, मैं तो ये सोच के डर लग रहा है, इसको अगर पुलिस दे दो साथ में, ये तो भगवंत मान के पास पुलिस है, वो तो फिर भी थोड़ा सा सुलझा हुआ है इसके कंपैरिजन में, अगर इसको पुलिस दे दो तो इसने जब एमसीडी में आया ये, इसने पहली जो दूसरी इंक्वायरी है जो लोग कहते हैं कंफर्म नहीं है, इसने कहा बीजेपी के जितने लोग हैं उन सबकी जो हल्की सी नक्शे वक्शे इलीगल हो या कुछ हो उसकी फाइल खोलो। एक अफसर को पकड़ लिया इसने, करो ये। उस अफसर ने कहा साहब ऐसे कैसे मैं टारगेटेड कर दूं, ये चीज गलत हो जाएगी। इसने कहा बहस कर रहे हो हमसे, हाँ करो ये चीज। उसने करी नहीं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसके खिलाफ कि ये भ्रष्ट है, उनसे मिला हुआ है, उनके खिलाफ कर नहीं रहा, शो कॉज नोटिस वोटिस करके उसकी हालत खराब कर दी। इनसे तो बिल्कुल दूर रहो, ये इनसे ना बात करने वाला है ना इनको मुंह लगने वाला है, ये ऐसे भाई खतरनाक लोग हैं। इसके पास बैठ जाओ, इससे उलझ जाओ ना, आपके ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगा देगा। हाँ, इस टाइप का आदमी है ये, वो आदमी है, टिपिकल वो आदमी है। ये बिल्कुल सही बोला है इसने, क्रूड भाषा में बोला है, बट क्षमा कीजिएगा मैंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, बट मेरे दिमाग में यही आया। ये फेक केसेस, फेक कुछ भी उड़ा दी खबर, पिटवा दिया, इसके गुंडे हर जगह हैं। इट इज डेंजरस राइट नाउ। ये प्रूव कर सकता है कि मैं महिला हूँ। तुम्हें लग रहा होगा मेरी मूंछें, पर मैं महिला हूँ। हाँ अगर तो उससे खेल हो सकता है तो। अगर हम फिर आगे बात करें इसमें रिजल्ट्स के बारे में, कुछ अपेक्षित रिजल्ट्स जो हैं, मतलब सट्टे बाजार में तो थोड़ा टफ फाइट दिख रहा है, क्या वो एक्चुअल ग्राउंड पे भी दिख रहा है? और उसका
जो रीजन है वो यही है कि इसने इतनी मिस गवर्नेंस की है जिसके कारण एंटी इनकम्बेंसी है लोगों में, मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है, बट इसने उसको बुझाने की पूरी जान लगा रखी है वादों से और उससे, और दूसरी साइड एक्टिव है ही नहीं, दूसरी साइड सो रही है। अच्छा, इसमें ना एक बहुत सारे लोगों ने ये थ्योरी दी थी कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि वो दिल्ली नहीं, जीते। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी तड़प रही है कि दिल्ली जीते, बट इन फाइटिंग, बट डर लगा हुआ है। तो जब डर लगा है तो खट्टे अंगूर जो होते हैं वो ये होते हैं कि अरे हमें चाहिए ही नहीं था ये, पता है बुरी तरह हारोगे तो इसलिए ये बोलो ही मत। अंदर से मचल रहे हैं जीतने के लिए। आप सोचो ना, पूरी मोदी एरा निकल जा सकती है विदाउट हैविंग अ गवर्नमेंट इन दिल्ली वेयर मिस्टर मोदी रिजाइड्स। राइट, इससे बड़ी शेम क्या हो अगर ये 5 साल भी इसको मिल जाते हैं। 29 पार कर गया। वी डोंट नो वेदर ही विल बी पीएम आफ्टर 29। और आप ये लगा के चलिए कि ये जो अगर फेसलेस सीएम फेस तो कोई नहीं है, कोई वो मतलब पूछ रहा ही है नहीं कि है। वो तो पूछ रहा है केजरीवाल वर्सेस हु। हाँ, तो ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के फेस की लड़ाई इसको प्रोजेक्ट कर देंगे। ये तो नहीं करेंगे, केजरीवाल तो नहीं करेंगे, केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ना बीजेपी करेगी। ये बार बार बोल रहा है ना, इसने अभी बोला रमेश बिदूरी हैं कैंडिडेट, फिर एक दिन बोला परवेश वर्मा है कैंडिडेट। नहीं, बिदुड़ी के ऊपर ज्यादा खेल रहा है बहुत। उसने अखबारों में भी निकाल दिया था कि बिदुड़ी बिदुड़ी बिदुड़ी, फिर बिदुड़ी ने बयान दिया कि नहीं 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 मैं नहीं हूँ, वो बयान। अब चक्कर क्या है ना, बिदुड़ी के नाम पे आप ये जो जिस एरिया से बिदुड़ी जी लड़ रहे हैं वो थोड़ा गुजर डोमिनेटेड एरिया है। अगर आप गांवों को, आली गांव और ये सारे गांवों को, उस एरिया को देखोगे 8% के करीब गुजर वोट बताते हैं। 9% गुजर वोट है आपका दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो उस एरिया में जो बताया जाता है वो ये भी बताया जाता है कि आतिशी की भी हालत थोड़ी सी ऐसी है। आपको क्या लगता है? मतलब मेरे को ये लगता है जो गुस्से वाले चुनाव होते हैं ना वो कम होते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तेलंगाना हुआ वैसे उस टाइप का। तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ गुस्सा था, तो कांग्रेस में इतना नहीं था दम, बट फिर भी एक सोनिया गांधी का फैक्टर था समहाउ, आई डोंट नो व्हाई, बट तेलंगाना हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सोनिया गांधी। एंड सोनिया गांधी ने वहां पर करी भी थी, एक दो एड्रेसेस भी करे थे। यहाँ बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे। आई होप इन द नेक्स्ट 10-15 डेज कुछ पलटे चीज। कांग्रेस कह रहे हो आप? कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, बीजेपी कुछ नहीं कर रही। तेलंगाना में नहीं आए अभी तक। तेलंगाना में नाराजगी थी केसीआर से, तो केसीआर को उखाड़ के बाहर फेंक दिया इन्होंने। बट केसीआर वाज नॉट, देखो अरविंद केजरीवाल इज नॉट उद्धव ठाकरे, ही इज नॉट केसीआर, ही इज नॉट एनी ऑफ दिस। ये एक बहुत तेज चालाक कंपेटिटिव आदमी से आप डील कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप ऑल्टरनेट नहीं दोगे, ये आग बुझा ले जाएगा जो भी इसके विरुद्ध है। और वही हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आग बुझा रहा है, ये डेली प्रोमिसेस कर रहा है। बट बीजेपी के पास कोई फेस भी तो नहीं है यार, ना कोई फेस है, ना कोई मैनिफेस्टो आया अभी तक भाई। पर मेरे को ये बताओ ना, अगर बीजेपी फेस दे देती है तो इंटरनल कलहों से ही मर जाएंगे। हाँ, अब तो बहुत लेट हो गया। फेस देना था तो 4-6 महीने पहले देते, बिल्ड करते, कुछ करते। अब फेस मत दो। अरे भाई प्रोमिसेस तो दो, कुछ तो दो। मैनिफेस्टो आना चाहिए। अरे लिस्ट अब आ रही है तो मैनिफेस्टो तो मतलब मैनिफेस्टो आप नहीं दे पा रहे हो, इससे शर्म की बात नहीं। अच्छा, मैनिफेस्टो पे ये वेट कर रहा है कि मैंने 2100 अनाउंस किया, कांग्रेस ने 2500 अनाउंस करा। ठीक, कांग्रेस के तो समझ में आया नहीं, उसने कहा 2100 दे रहा है, 2500 दे दे, तो कुछ भी कर दो। अब बीजेपी ने अगर अनाउंस किया 2800 तो ये कहेगा देखो जी मैंने कहा था मैं राजनीति बदलने आया हूँ, बदल दी हमने। आज ये वहीं आ गए, उसी लाइन में खड़े हो गए। रेवड़ी कहते थे जी हमें, बिल्कुल देख लो जी देख लो, ये वेट कर रहा है, आप वो करो। इसके लिए ये वही चीज है जो बीजेपी के लिए चुनावी हिंदू है। और हो सकता है इसने रिकॉर्ड करके रख भी लिया हो ये मैसेज जो हाँ हाँ पक्का कि जिस दिन किया उसी दिन 5 मिनट बाद तुरंत करेगा ये। इसके लिए ये वही है जो बीजेपी के लिए चुनावी हिंदू है। अगर कोई हिंदुत्व का कार्ड खेलता है चुनाव से जस्ट पहले, बीजेपी कहती देखो चुनावी हिंदू, चुनावी हिंदू। हाँ। अब वही केजरीवाल के साथ है। अगर किसी ने 2100 पे 2500 2800 ऑफर किए तो कहेगा अरे देता तो आपका बेटा ही है, देता तो आपका बेटा ही है। अब उससे पूछा पंजाब में दिए तुमने?
कह रहा जी 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है। हाँ, अभी तो तीन दो ही हुए। इसका जवाब देने में ना बस एक जाकिर नायक है, जो दूसरा तुलना में है वो एक जाकिर नायक है, हर चीज पे जवाब है। कोई ना इसने कोई बोल तो दिया था, इस किसी के पॉडकास्ट में ही हाँ, बोला हाँ, था कह कि रहा भाई जी, पंजाब 5 में तो साल नहीं के दिया, लिए दिया है। तो पंजाब में हमारी सरकार चल तो रही है अभी, हाँ। खत्म थोड़ी हो गई है। कर देंगे हम लोग अभी कर देंगे, ऐसा क्या है। और कॉन्फिडेंस ऐसा होता है ना, मतलब तैयार है इसके पास जवाब। इसने जो आंकड़ों के साथ खेला है ना दिल्ली में, और इसके एक प्रवक्ता था, अभी मैंने उससे बोला, इसके एक प्रवक्ता ने कहा दिल्ली पे डेट ही नहीं है। मैंने कहा भाई देखो, झूठ बोला करो, तुम केजरीवाल की पार्टी से हो। मैंने उससे बोला है, मैंने कहा झूठ बोलना चाहिए, अच्छी बात होती है झूठ बोलना, पर भाई ऐसा मत बोलो कि सामने सामने पकड़ा जाए। खुद ही तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे बस गूगल करो, 40,000 करोड़ का डेट है टोटल दिल्ली पे, ठीक। इट इज लेस कंपेयर टू डेट टू जीडीपी रेशियो, इट इज लेस, एंड बजट डेफिसिट में नहीं गया था। बजट डेफिसिट एंड डेट इज डिफरेंट थिंग। खुला झूठ बोल रहा है, पकड़ा गया तो टॉपिक चेंज कर दिया। मोदी का कितना है, यूपी का कितना है, महाराष्ट्र का कितना है। मैंने कहा, ट्रेंड है मतलब बंदे। मैंने कहा इसको कैसे संभालें, कैसे इसको बंद करो किसी तरह, ये बोलता ही चला जाएगा वो। ये ऐसा Actually में करते क्या हैं। है कि ये बिल्कुल वेल ट्रेंड हो चुके हैं। जैसे अर्नब गोस्वामी के शो पे बैठने वाले जो है ना, वो सब अर्नब की तरह बोलना सीख चुके हैं। हाँ। तो ये ऐसे ही ये है। इसके साथ अरविंद केजरीवाल के सारे प्रवक्ता वो वैसे ही ट्रेंड हो चुके हैं। वो गोल पोस्ट चेंज करते हैं और सारे मतलब सब सिखा दिया एकदम। ऐसा लगता है जैसे वो क्रैश कोर्स करा हो सबने। चक्कर क्या है ना, अब कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, वो वैसी ही बातें करते हैं जैसे राहुल गांधी करता है ना। वो उनके दिख जाते हैं, जैसे वो रिया आई थी, उसको कख नहीं पता था, फिर भी वो डिबेट कर रही है ना। तो उसी तरीके के प्रवक्ता आते हैं। आम आदमी भी प्रवक्ता इसी के तरीके के आते हैं। वो आपका जो हेड है वो आपको सिखा रहा है सारी चीजें, वहीं से आप सीख रहे हो। आइडल तो उसी को मान रहे हो ना, उसी के जैसा बनना चाह रहे हो। सबसे खतरनाक संजय सिंह है बॉस। संजय सिंह जो झूठ बोलता है और जो आग की तरह बरसता ही चला जाता है। भाई उसने अभी बोल दिया, अभी तो उससे भिड़ गया, अपने कारपेट पे परम मित्र से भिड़ गया था। अभी किससे भिड़ गया था, ये अजीत अंजुम से भिड़ गया था। वो कह नहीं रहा था कारपेट पे सोने की तारें बिछी हुई हैं मोदी के घर पे। सोचो जो वो ऊपर झूमर होता है, प्रियंका शैंडलियर होता कक्कड़ ने है। क्या कहा, आप लोगों ने सुना कि नहीं? 5,000 करोड़ के कपड़े हैं मोदी जी के। 5,000 करोड़ के 5,000 जोड़ी जूते हैं, 6,500 जोड़ी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कमाल कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पूरी। वो जो ऊपर शैंडलियर लगा होता है, झूमर होता है, उसमें हीरे लगे हुए हैं। अरे भाई मतलब कुछ संजय सिंह कहीं तो रुको। डिबेट में बहुत कस के शहजाद ने बड़ी कस के बात करी है उससे, ब्लैक का वाइट, वाइट का ब्लैक, तब से बौखला गया। वो बहुत सटीक था वैसे, नहीं वो बिल्कुल अंतःकरण में जाके लगी संजय सिंह के कि भाई पुराने दिन याद आ गए। क्या बोल दिया ये। बिल्कुल आप लोग की भी इस पे भी बात हुई थी शायद, इस विषय पे। ये मजेदार है बंदा। इसके जो कांड है, क से कांड, वो तो चल सकते हैं। अभी हम लोग कल तक बात करते रहे, वो भी कम है। हर फाइल जो है, जो इसकी हर फाइल घूमी हुई है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम। जो मेरी ब्यूरोक्रेट से बात होती रहती है जो दिल्ली के, वो कह रहे हैं नाइटमेयर है बॉस ये। समझ ही नहीं आता, ये इतना ग्रे लिखता है, हर चीज इतनी ग्रे है कि कल को कहीं से भी पलटी मार सकता है, ये कहीं से भी यू टर्न हो सकता है। दैट इज एन आर्ट। हाँ वो ग्रे लिखना इतना आप भाई वो बोल तो रहे हैं कि वो जो साइकोलॉजी से खेलता है बंदा, वो नेक्स्ट लेवल है वो। हाँ तो ये आर्ट है वो इस हिसाब से देखो, आर्टिस्ट है भाई। आर्टिस्ट तो टोटल। इसने बोला गया उसे। शीश महल भी जो छोड़ा, जिस टाइम पे छोड़ा, इसको समझ आ गया अब गड़बड़ हो जाएगी बॉस। अब आतिशी को आगे कर दो। आतिशी के भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। मुझे उसके आई डोंट थिंक शी इज एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये। और ये भी जो एक चीज चली है ना इनकी, क्राउड फंडिंग, इनके पास पैसे की कमी है। क्राउड फंडिंग के लिए कर रहे हैं। हाँ? किस चीज के लिए कर रहे हैं अभी? आतिशी ने कहा है हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। भाई साहब रेस कर रहे हैं। शाजिया ने बताया कि जब अन्ना जी का मूवमेंट चलता था ना, तो एक चद्दर बिछाई जाती थी जिस पर खूब चढ़ावा चलता था। तो ये लोग पूछते थे चद्दर कहाँ गई, चद्दर कहाँ? केजरीवाल कहता अंदर। अंदर। फिर ये लोग अंदर गए, कहते कहाँ गई? वो धुलने गई है चद्दर। फिर वो कहते थे कहाँ गई है? हाँ, फिर प्रेस होके लग गई। तो पैसा किसी को आज तक नहीं पता कि चद्दर पे जो चढ़ता था चढ़ावा, वो कहाँ गया, क्या हुआ। अन्ना जी भी
हिल गए हैं कि ये बॉस हुआ क्या हमारे साथ। वो वही एक्सप्रेशन वही है, ये हुआ क्या हमारे मैं साथ। स्तब्ध हूँ, मैं निशब्द हूँ। हाँ, तो इसने अब वही बात आ जाती है, अगर आप मुझसे पूछो ना कि इन दी एंड पहली बार दिल्ली की जनता का रियल टेस्ट है ये। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई अब आप क्या दिखना चाहते हो। यहाँ पर बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई, नीचे बिल्डिंगें ही गिर रही। कोचिंगों में पानी भर रहा है, लोग डूब डूब के मर रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आंखों से पानी बह रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। अब आप ये देखना चाहते हो या आपको अभी भी अपना फ्री का 2100 एक बोतल पानी और ये सब चाहिए? यार चक्कर क्या है ना, जब तक हमारे अपने घर में कुछ नहीं होता है तब तक हम सीखते भी नहीं है। बट पॉइंट क्या है ना तो कि मेरे को मिल रहा है 2100 रुपया और 20 घर छोड़ के किसी के घर में कुछ मृत्यु हुई है, मेरे को तो मिल रहा है ना भाई, ठीक है। तो वो वाली बात हो जाती है। पर आप एक बात तरीके से सोचो, सोचते हैं लोग। यही लोग 55-56% वोट करते हैं ना जब लोकसभा का चुनाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक से पूछा कि भाई वहाँ आप मोदी को वोट करते हो? आई वांटेड टू टॉक टू दैट स्पेसिफिक 20% जो डिजर्ट कर देता है यहाँ पे। उसने कहा बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने कहा क्या? कहते देखो राशन चलता रहे, ऊपर से उधर से राशन चलता रहेगा, यहाँ से नेशन चलता रहेगा, यहाँ से नेशन चला रहे। नेशन राहुल गांधी का तो मानना ही नहीं नेशन है कुछ, वो तो यूनियन ऑफ स्टेट्स ही पे अटका हुआ है। हाँ, यहाँ पे हमें केजरीवाल से भी फ्री बस ले लेते हैं, 2100 ले लेते हैं, बिजली और पानी का 200-200 यूनिट की मस्ती कर लेते हैं, वहां से वो ले लेते हैं। हम हर तरफ से सारे हाथ पैर इसका तो सॉल्यूशन फिर सिंपल सा ये ही निकलता है कि जब तक भारत जो है वो नीचे निम्न आय वर्ग में रहेगा, जितना अभी कमा रहे हैं भारत के लोग, जब तक वो मिडिल इनकम ग्रुप में नहीं पहुंचता तब तक उसको फ्री की आदत छूट ही नहीं सकती। फिर मुझे तो लगता है मिडिल को भी नहीं छूटेगी। ये बेसिक पता है कैरेक्टर की बात है। मोर देन इनकम आई थिंक इट इज अबाउट द कैरेक्टर। एक बात मैं बहुत मानता हूं, वी ऑलवेज गेट द गवर्नमेंट वी डिजर्व। वो तो है एग्जैक्टली। एंड अगर हमारा कैरेक्टर में इतना लोभ है कि हमारी सोच बस उस छोटी सी चुस्की की है, बस कि भाई अभी मिल जाए 2100, अभी मिल जाए ये बढ़िया, अगर हमारी सोच वहां तक सीमित है, हमें फिर वही वाली सरकार मिलेगी और हमारे बेड़ागर खोना बिल्कुल तय है। यही तो हुआ था ना, ब्रिटिश राज कैसे हुआ था? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, उस समय बस पेटी गेन्स देखे सबने, बिल्कुल। फाइनली क्या हुआ वो किसी ने केयर ही नहीं करी। हिस्ट्री एज मच एज थिंग्स चेंज ना, दे रिमेन द सेम। मुझे पता नहीं क्यों बहुत हिस्ट्री के लेसन्स केजरीवाल को देख के मिल रहे हैं। हिस्टोरिक फिगर है इन मेनी वेज। मैं इसको देख के सीख रहा हूँ कि बॉस देखो ऐसे ही पोपट बने होंगे, और मेरे अंदर ना उनके प्रति एम्पैथी आ गई है जो पोपट तब बने कि भाई हम भी हो सकते थे वो। उनको बेकार गाली दे रहे हैं, हम भी आज के पोपट हैं, हम भी देखो आज के झांसे में आ गए इसकी बात की। बिल्कुल। तो इसलिए भाई मेरा ये काम था इस के जरिए आप लोग से शेयर करूं। बड़ी रिसर्च से मैंने देखा हर विभाग का, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, क्या क्या झोल हुए हैं हर जगह पे। इसके पलटू के होने पे और उस पे तो खैर बहुत मतलब वो तो खैर ठीक है, 10 साल से चल ही रहा है। वांट टू डिस्कस इट। हाँ, तो फर्क भी नहीं पड़ता ना, फर्क नहीं पड़ता, ना He's लोगों को, realized ना फर्क हमें। नहीं पड़ता। और एक जो फ्रेज है ना जो ये लोग बहुत यूज करते हैं, अरे जी इस हमाम में सब नंगे हैं, हाँ, वो जी हाँ, हाँ, आप क्या बात कर रहे हो जी, ये भ्रष्ट है, बीजेपी वाले नहीं है, कांग्रेस वाले नहीं है, सब नेताजी भ्रष्ट होते हैं। इससे ये लोग निकल ले रहे हैं। किसी नेता ने ऐसी हालत नहीं कर दी कि आप मर रहे हो, पानी पी के मर रहे हो, हवा से मर रहे हो, पानी में डूब के मर रहे हो, इलेक्ट्रिक्यूट होके मर रहे हो, पानी में डूब के मर रहे हो। आई थिंक दैट शुड बी द पिच इन द नेक्स्ट 15 डेज कि बॉस सेव योर लाइफ, बनो सेल्फिश। मैं तो कह रहा हूँ भाई हो सेल्फिश, भैया पानी और हवा देख लो अपनी, जिंदगी बचा लो अपनी। दंगे तुमने करवा दिए, तुम्हारा ही कॉन्ट्रैक्टर था ना ताहिर जो था, अब ओवैसी ले गया उसको। ओवैसी ने कहा ब्राइट कैंडिडेट है। और यही संजय सिंह था ना जो उसको बचाने आ रहा था। हाँ, कोई और तो आ नहीं रहा था, तुम ही लोगों ने बचाया हर तरीके से उसे। और फिर जब पता चला तो आप कह रहे हो हम बाहर कर देते हैं, भाई अब अभी तक क्यों बचा रहे थे फिर? तो दंगे आपने करा दिए, दंगे, करप्शन, मिस गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो, और आप झूठ अलग, झूठ जो है वो तो है ही। मैं झूठ बोलता ही नहीं, मुझे लगता है अब झूठ पे क्या बोले है ना, इट विल नॉट कनेक्ट। मेरे हिसाब से व्हाट कैन कनेक्ट इज कि मिस गवर्नेंस टू अ पॉइंट वेयर नाउ योर लाइफ इज इन डेंजर विद हिम। मतलब आप बेसिकली
एक ऐसे फिगर बन चुके हो जिसको आज तक भारत की जो स्वतंत्र भारत की हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा करप्शन किंग माना जा सकता है। आपने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा ऐसा। करप्शन से ज्यादा दिस इज द वर्स्ट गवर्नमेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरे साथ कोई इस पर डिबेट करे। मे बी लालू और यही आप लोग टाइटल इसका कि लालू बड़ा है कि केजरीवाल। इस समय ज्यादा वर्ष किसने दिए? बिहार का कहा जाता था डार्क ईयर्स, दिस इज द डार्केस्ट। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट अवेयर, दैट इज द वर्स्ट। हमें पता ही नहीं है अंधेरा। हम सोच रहे हैं इसने हमें समझा दिया है ये अंधेरा नहीं, इसको उजाला कहते हैं। अब हम लोग सब कह रहे हैं उजाला है। हमें पता ही नहीं है खिड़की के बाहर है लाइट, या ये स्विच ऑन कर दो तो लाइट आ जाएगी। ये वहां ले आया है हमें। चलिए, ऑन दैट नोट आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार रहा है भाई, और आपको बहुत कुछ जानने को इसमें मिला होगा। तो इसको शेयर जरूर कर देना दिल्ली की पब्लिक के साथ भाई, उनको थोड़ा सा कुछ समझ में आए और एक ऐसा निर्णय लें जो तो करण भाई को फरीदाबाद या हरियाणा में या नोएडा में जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ बात करी हुई है किसी से, भाई दिखाओ जगह यहीं पे आया जाए। तो शेयर जरूर करें। और करण भाई जो है हमारे, उनका पॉडकास्ट चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में दे रहा हूं। और जो इस वीडियो का टाइटल आपको दिख रहा है ना, उसमें भी इनको मैं टैग कर रहा हूं, तो इनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इनके बहुत अच्छे पॉडकास्ट हैं और कई विषयों पे आई थिंक मेडिकल पर आपने किया है। मेडिकल पे अभी शहजाद के साथ किया था, शहजाद पूनावाला के साथ किया है। आशुतोष के साथ भी कर लेते हैं ये। हाँ, मैं सबके साथ किया हुआ है। तो ये जो है पॉलिटिकली न्यूट्रल हैं एकदम। बिल्कुल, टोटली। तो इनको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। और पॉलिटिकली न्यूट्रल है बट ऑनेस्ट नहीं है केजरीवाल जैसे भाई। केजरीवाल सर्टिफाइड ऑनेस्ट ही नहीं है, बाकी ठीक है। तो आई थिंक आपने कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से, और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अब, ठीक है? इम्प्लीमेंट कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए दिल्ली वालों के साथ। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, थैंक यू।